पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के बेहतरीन से शो के बारे में, ठीक है। और इस एंटोनिम्स में हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, राइट। आप देख रहे हैं वोकेबलरी का शो और हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट आ जा सकते हैं, देख लेते हैं क्या बातचीत हो चुकी है। देखो भाई, करंटली में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 टायर 1 में क्या क्वेश्चंस आए थे भाई एंटोनिम्स के बेसिस पे कि एंटोनिम्स के कितने क्वेश्चंस टायर 1 में आए थे सीजीएल के, राइट। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं, ये चीज़ आपको अंडरस्टूड हो चुकी है जी। चलिए जी, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी फालतू के बकबक के। चलो जी, 301 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 300 हम एंटोनिम्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 हम इंडिकेट करेंगे इसको, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नॉन चैलेंट। क्या बोल रहा है भाई? नॉन साइलेंट बोल सकते हो, नॉन चैलेंट बोल सकते हो, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नॉन चैलेंट की मीनिंग क्या होगी डिपेंड करता है भाई। नॉन चैलेंट की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नॉन चैलेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? केयरलेस होना, केयरलेस बोल सकते हो। और एक वर्ड और होता है केयर फ्री। ये दो वर्ड से आप इसको नवाज सकते हो कि ये दोनों वर्ड दे दो, केयर फ्री दे दो, केयरलेस दे दो। नॉन चैलेंट के लिए आपने केयरलेस दे दिया और केयर फ्री दे दिया, दोनों वर्ड आपका क्या बन जाएगा भाई? ये दोनों वर्ड आपके क्या बन जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पे नॉन चैलेंट के लिए सिनोनिम्स बनेंगे, राइट। नॉन चैलेंट के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे, ठीक है। चलो, अब इसके एंटोनिम्स की बात करें, क्योंकि अपन एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं, सिनोनिम्स तो ढूंढ नहीं रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन चैलेंट के लिए क्या हो जाएगा भाई? कंसिडरेट, है ना। कंसिडरेट क्यों बोल रहा है? ध्यान रखने वाला, जो चीज़ों को कंसीडर करके करता हो। कंसिडरेट किसको बोलेंगे भाई? जो चीज़ों को कंसीडर करके करता हो, ठीक है, उसी को तो कंसिडरेट बोलेंगे। ध्यान रखने वाला हो गया नॉन चैलेंट, कंसिडरेट, है ना, ध्यान रखने वाला। या फिर केयरफुल बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो भाई मेरे? केयरफुल बोल सकते हो, केयरफुल बोल लो, ठीक है ना। या फिर अटेंटिव या अलर्टियस बोल सकते हो, अटेंटिव भी बोल सकते हो। अटेंटिव के अलावा आप इसको अलर्ट भी बोल सकते हो, अलर्ट भी बोल सकते हो, या अलर्टियस भी लिख सकते हो। तो ये बन रहे हैं क्या? ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? पैसिफाई करना। पैसिफाई करने की सिंपल मीनिंग क्या होती है? पैसिफाई करने की सिंपल मीनिंग होती है शांत रहना, शांत करना, ठीक है। कोई भी चीज़ को शांत करना, मनाना के सेंस में पैसिफाई को मार्क करते हो। अगर मैं पैसिफाई के सिनोनिम्स की बात करूं तो भाई सिंपल सी बात है, क्या सीरीन, सीरीन की बात करोगे? सीरीन मतलब शांति। कामनेस के बारे में बात करोगे, कामनेस, है ना, ठीक है। प्लेसीड, प्लेसीड के बारे में बात करोगे। और एक वर्ड है भाई प्लेकेट। तो ये सब वर्ड क्या है भाई? ये सारे वर्ड आपके सिनोनिम्स बन रहे हैं पैसिफाई के। अब जहां पे पैसिफाई शांति की बात कर रहा है, जहां पे पैसिफाई प्लेकेट करने की बात कर रहा है, सीरीन कामनेस की बात कर रहा है, वहीं पे अगर उसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स क्या बन जाएगा भाई मेरे? एंटोनिम्स मतलब ऐसी चीजें जो कोलाहलपूर्ण हो, उग्र हो, जो मतलब तनाव पैदा कर दें। तो उसके लिए क्या है भाई? एग्रेवेट एक वर्ड यहाँ पर जो आंसर में दे रखा होगा वो तो एग्रेवेट मार्क किया। दूसरा आपको मार्क करना हो तो आप क्या मार्क कर सकते हो? नॉइजी मार्क कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मार्क कर सकते हो? बिल्कुल मार्क कर सकते हो, टुमुल्ट मार्क कर सकते हो। क्या मार्क किया आपने? टुमुल्ट मार्क किया। टुमुल्ट के अलावा अप्रोरियस मार्क कर सकते हो आप, अप्रोरियस, या सिंपली अप्रोर लिख दो, अप्रोर, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम बन गया भाई। डन है भाई एंटोनिम। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है सर पेनीलेस होना। पेनीलेस होने की मीनिंग क्या है भाई? दरिद्र या फिर गरीब। पेनीलेस का मतलब क्या? पेनीलेस वर्ड कहाँ पे मोस्टली यूज होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। क्या मतलब होता है पेनीलेस का भाई? दरिद्र या फिर गरीब होना,
दरिद्र या फिर गरीब होना। और इसकी मीनिंग क्या होगी, ध्यान से समझना। पेन्योरी बोलते हो इसको, पेन्योरी। पेन्योरी बोलने के पीछे का मतलब ये हो गया, या फिर इंसॉल्वेंट बोल दोगे, क्या, इंसॉल्वेंट, है ना। अच्छा, एक और चीज आप जरा समझना, एक वर्ड होता है इंडोलेंट। क्या बोला मैंने, इंडोलेंट होता है। इंडोलेंट और इंसॉल्वेंट में डिफरेंस है भाई, ऐसा नहीं दोनों वर्ड्स को सेम कंसीडर करके चल लो। इंडोलेंट की मीनिंग होती है भाई कि लेजी होना, क्या होना, लेजी होना। और इंसॉल्वेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, जिसके पास पैसा ना हो, जो बैंकरप्ट हो, क्या हो भाई, बैंकरप्ट हो, है ना। बैंकरप्सी की जो स्टेज में हो, ठीक है, या पेन्योरी की या इंसॉल्वेंट की जो स्टेज में हो, उसको बोलते हैं भाई क्या, पेनीलेस बोलते हैं, राइट। अब उसके लिए हम क्या देख ले भाई, अगर हम एंटोनिम की बात करें तो रिच बोल सकते हैं, रिचनेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, रिचनेस बोल सकते हैं। और क्या, वेल्दी बोल सकते हैं, वेल्दी भी बोलोगे आप उसको। सही है, सुनो, रिच बोलोगे, रिचनेस बोल दोगे, वेल्दी बोलोगे। पेनीलेस के लिए क्या क्या काम करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। सही है, सुनो, राइट ना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है भाई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। दूसरा वर्ड आपका, आप इसी का होमोनाइम क्या देखते हो, एक्सेप्ट, क्या देखते हो भाई, एक्सेप्ट, ये होमोनाइम देखते हो। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक तरीके का प्रीपोजिशन भी होता है जिसका मतलब होता है के सिवाय, है ना, किसी चीज के बिना एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट की मीनिंग क्या है भाई, स्वीकार करना, या फिर अगर एक सेंस में देखो तो अलाउ करने की बात करता है, अलाउ या फिर एग्री करने की बात करता है, क्या, एग्री करने की बात करता है। कौन भाई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बात करता है। अगर मैं बोलूं कि इसका आप एंटोनिम देख लो, एंटोनिम क्या होगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा सर डिनाई करना, क्या करना भाई, डिनाई करना, मना करना, अस्वीकार करना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। परमिट, परमिट नहीं देना। एक्सेप्ट का मतलब क्या, परमिशन भी होता है, ठीक है, अलाउ करना भी होता है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, विविध। विविध मतलब क्या होता है, जीवंत या चमकीला। विविध मतलब क्या होता है, ब्राइट, चमकीला रखा ना, तो ब्राइट मार्क कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी विविध को विवेसियस भी मार्क कर आता है, क्या मार्क कराता है भाई, विवेसियस, है ना, जिसके अंदर जील हो, विवेसियस बोल सकते हो, जील बोल सकते हो। एंड जेस्ट भी आप यहाँ पर इसके सिनोनिम्स को मार्क कर सकते हो। इतनी बात मार्क करने के बाद से आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि इसका एंटोनिम क्या है। क्या होगा भाई एंटोनिम, मर्की बोल रहा है ना, तो मर्की एक नया वर्ड मिला आपको। विविध मतलब क्या, जो बहुत ही क्या हो, एक्साइटमेंट में हो, इगरनेस में हो, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं विविध, राइट। अब हम अगर एंटोनिम मार्क करें इसका, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसके एंटोनिम को मार्क करने के लिए हम इसको मोरोज बोल सकते हैं, और दूसरा ग्लम बोल सकते हैं, तीसरा ग्लूमी बोल सकते हैं, चौथा, चौथा डिस्पेयर बोल सकते हैं, पांचवा डिस्माल बोल सकते हैं, ठीक है। छठा, छठा मेलनकोली बोल सकते हो आप इसको, मेलनकोली, राइट, मेलनकोली, राइट। और क्या बोल सकते हो भाई, बाकी तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूम लिख दिया, ग्लूमी लिख दिया, ग्लम लिख दिया, डिस्पेयर लिख दिया, डिस्माल लिख दिया, मेलनकोली लिख दिया, मर्की यहाँ पर दे रखा भाई। सारे वर्ड्स आपके हाथ में हैं, सारे वर्ड्स आपके हाथ में। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। 6 कुछ कह रहा, बिल्कुल 6 कुछ कह रहा भाई, इम्यून कह रहा है। इम्यून मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यून। इम्यून मतलब बोल रहा है सर प्रतिरक्षा या फिर बचा हुआ। इम्यून सिस्टम बोलते हो ना कि भाई मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली ये है ना, मैं इतना सेफ और सिक्योर रहूंगा, राइट। तो इम्यून मतलब प्रतिरक्षा, तो ससेप्टिबल, ससेप्टिबल मतलब क्या होता है भाई, आसानी से प्रभावित होने वाला, जो आसानी से जिसको चोट वोट लग जाए उसको बोलते हैं ससेप्टिबल। वल्नरेबल बोल सकते हैं, वल्नरेबल, है ना, वल्नरेबल बोल सकते हो, वल्नरेबल। ये लिखने से ये होता है कि आपकी स्पेलिंग पे जो कमांड होती है वो बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छा कमांड कर लेते हो अपने वर्ड्स के स्पेलिंग पे। तो वो जो मिस स्पेल्ट वाले जो वर्ड आते हैं ना, वो में उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट, डन है। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहे भाई, एंटोनिम, क्या हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। एंटोनिम, विलोम, विपरीतार्थी या फिर सिनोनिम, राइट। तो ये हलवा क्वेश्चन आपके मुबारक हो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्या कह रहा है भाई, बल्क में होना। बल्क में होना मतलब एक साथ होना, ज्यादा होना, बल्क में होना। ह्यूज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, ह्यूज बोल सकते हो। या फिर एक वर्ड होता है इमेंस, जो एग्जामिनर का प्यारा वर्ड है भाई, इमेंस, ठीक है। इससे भी प्यारा वर्ड पूछोगे तो मैं बोलूंगा मैसिव बोल लो, राइट, मैसिव बोल लिया तो आपने, मैसिव बोला, इमेंस बोला, और क्या, ह्यूज बोला। ये सारे एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड हैं जी, राइट। और इसका हमें क्या ढूंढना है, इसका ढूंढना है सर हमें एंटोनिम। ये तो भाई सिनोनिम बन रहा है। एंटोनिम की बात करें, हैंडफुल, मुट्ठी भर, है ना। बल्क मतलब ज्यादा, एबेंडेंस बोल सकते हो। दूसरा अगर बोलना हो तो आप एबेंडेंस बोल सकते हो, एबेंडेंस,
राइट, ये तो बोल सकते हो, अबेंडेंस बोल दिया। प्रोफ्यूज भी आप यूज करना चाहो तो प्रोफ्यूज भी यहाँ यूज कर सकते हो, और प्रोडिगल भी यूज कर सकते हो। ये वर्ड्स तो आपको समझ में आने चाहिए कि ये वर्ड्स अपन यूज कर रहे हैं, राइट। प्रोडिगल, प्रोफ्यूज, ह्यूज, इमेंस, मैसिव, अबेंडेंस, राइट। सो ये बल्क के क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स जो पेपर में दे रखा था वो हैंडफुल था। इसके अलावा भी एंटोनिम्स बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। क्या बोल सकते हैं भाई, स्कैंट बोल सकते हैं, या फिर स्कार्सिटी बोल सकते हैं। ये वर्ड भी आप इसके एंटोनिम में फिगर आउट करके लिख सकते हो जी। क्वेश्चन नंबर 9, इन्फ्लुएंस्ड मतलब क्या, प्रभावित, है ना, जो अपना इन्फ्लुएंस जमा पाए, प्रभावित कर पाए, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस्ड की बिल्कुल एंटोनिम जो होगी वो बाइपर्टिज्म होगी, अप्रभावित करने वाला। बाइपर्टिज्म एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, बाइपर्टिज्म, BIPARTISAM, बाइपर्टिज्म। बाइपर्टिशन बोल रहा भाई, बाइपर्टिशन, एक मिनट मुझे स्पेलिंग कंफर्म करने दें जरा। बिल्कुल इसकी इजी स्पेलिंग थी, हाँ बाइपर्टिशन होता भाई, बाइपर्टिस, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें, बाइपर्टिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 क्या कह रहे हैं भाई, लॉयल। लॉयल के सेंस में क्या होता है भाई, लॉयल मतलब ऑनेस्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, लॉयल की मीनिंग क्या, ऑनेस्ट बोल सकते हो, लॉयल, ऑनेस्ट, राइट। अब लॉयल ऑनेस्ट होता है भाई, उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड होगा भाई, अगर हम क्या देख ले भाई, लॉयल ऑनेस्ट बोल दिया आपने, इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, फिकल, FICKLE, फिकल मतलब बेठिकाना या फिर चंचल। एक ऐसा इंसान जो कि इधर उधर कूदता रहे, वो लॉयल कहाँ हो सकता है, इधर उधर कूदने वाला, राइट। तो उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आपके सामने वर्ड है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 11 कह रहा है रेविस्ड। रेविस्ड की मीनिंग क्या है भाई, रेविस्ड की मीनिंग क्या है, तबाह या विध्वंस। क्या बोल रहा है भाई, रेविस्ड डिस्ट्रॉय के सेंस में बात कर रहा है, डिस्ट्रॉय, राइट, डिस्ट्रॉय। विध्वंस वही होता है भाई, डिस्ट्रॉय करना, तो डिस्ट्रॉय हो गया भाई। दूसरा रेज के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, रेज के सेंस में मार्क कर सकते हो, डिस्ट्रॉय करना, रेज करना। और डैमेज करने के सेंस में आप इसको बोल सकते हो, डैमेज। सबोटाज करना, क्या, सबोटाज करना, ये भी आप मार्क कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा जी। तो ये आपस में सिनोनिम्स हो गया। हमें क्या ढूंढना है भाई, हमें ढूंढना है एंटोनिम्स, एंड वी हैव टू फिगर आउट इट, है ना। क्या, रिस्टोर्ड करना, ठीक है, रिक्रिएट करना, रिक्रिएट करना, या फिर रिन्यू करने के सेंस में हम इसको मार्क करेंगे। डन है, तो ये आपके लिए एंटोनिम बन गया भाई। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सर विजिलेंट। विजिलेंट मतलब क्या होता है, चौकस या फिर जागरूक। विजिलेंट की मीनिंग क्या है भाई, चौकस या फिर जागरूक। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, इसके लिए चाहिए हमें सिनोनिम्स, राइट। तो विजिलेंट को हम क्या बोलते हैं, अगर हमें इजी वर्ड बनाना है उसको, तो हम अलर्टफुल बोल देंगे, या फिर अलर्ट बोल सकते हैं, या फिर केयरफुल बोल सकते हैं, है ना, कि जो केयरफुल हो, या वॉचफुल भी बोल देते हैं, राइट। ये वर्ड्स तो हम यूज कर सकते हैं भाई विजिलेंट के लिए। तो इसका हम एंटोनिम कैसे मार्क कर सकते हैं, नेग्लिजेंट बोल दिए कि बिल्कुल लापरवाह हो जाना, या वही बात केयरफ्री या फिर केयरलेस हो जाना, केयर फ्री होना या फिर केयरलेस हो जाना, राइट। ये डन है, विजिलेंट का एंटोनिम डन है भाई, डन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है एडवांस्ड। एडवांस्ड होना मतलब क्या, इनहैंस करने के सेंस में आप एडवांस को मार्क कर रहे हो, इनहैंस करने के सेंस में क्या कर रहे हो भाई, एडवांस को मार्क कर रहे हो। तो एडवांस मतलब क्या, विकसित करना, इनहैंस करना, उच्च बोल रहा है भाई, ठीक है, विकसित करना या फिर इनहैंस करना, इनहैंस करना, राइट, इनहैंस्ड बोल सकते हो, राइट। चलो अब इसके लिए हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास जो एंटोनिम है वो है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब क्या, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेस से, वो अभी विकास वो हुआ नहीं है उस लेवल का, उस लेवल की बात कर रहा है यहाँ पे रूडिमेंट्री बोल के। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है एंजाइटी। एंजाइटी की बात बोल रहा है, एंजाइटी मतलब क्या, चिंता या फिर व्याकुलता। एंजाइटी की मीनिंग क्या है भाई, चिंता या व्याकुलता के सेंस में है, राइट। अब चिंता या व्याकुलता के सेंस में आप एंजाइटी को आप क्या बोल सकते हो, नर्वसनेस भी बोल सकते हो, ठीक है, नर्वसनेस बोल सकते हो, ग्रीफ काइंड आप बोल सकते हो, है ना, ये भी बोल सकते हो। अब उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है रिलीफ। एंटोनिम क्या है भाई, रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या भाई, आपको उस परेशानी से बाहर निकाला जाए, है ना, उसको बोलते हैं रिलीफ। डन। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हैजार्ड बोला है आपसे, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15, हैजार्ड। हैजार्ड मतलब क्या होता है भाई, हैजार्ड की मीनिंग होती है खतरा या फिर जोखिम। हैजार्ड की मीनिंग क्या है भाई, खतरा या फिर जोखिम, हैजार्ड, राइट। अब इसके लिए हमारे पास सिनोनिम्स हैं क्या, कुछ बिल्कुल हैं। तो आप डेंजर बोल सकते हो,
बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डेंजर बोल सकते हो। इसके अलावा एक प्यारा वर्ड है आपके पास, पेरिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर सकते हैं इसको, आपके पेपर में रेगुलर इंटरवल पे पूछा गया, आप ये चीज़ समझेंगे। तो आप क्या मार्क कर लिए, पेरिल मार्क कर लिए। उसके अलावा आपके पास क्या है, डेंजर है, पेरिल है, फिर क्या है भाई, हैजार्ड है, डेंजर है, पेरिल है। ओके, एंड उसके अलावा हैजार्ड, डेंजर, पेरिल। उसके अलावा क्या बोल सकते हो भाई, जियोपार्डी, एक प्यारा वर्ड है ये भी आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने दे रखा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ये दोनों वर्ड देखने को ज़्यादातर मिले हुए हैं भाई, ठीक है। चलो, तो इसका जो ऑप्शन है भाई ये, अच्छा, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्रोटेक्शन, सेफ या फिर सेफ्टी बोल लो, सेफ्टी बोल लो, सिक्योरिटी के पर्पज से बोल लो, सिक्योरिटी बोल लो। सो ये इसका क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है भाई, 16 रीड करते हैं। 16 कह रहा है कंट्राक्ट, क्या अच्छा सॉरी, कंट्रास्ट में पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लिखा है क्या, कॉन्ट्रैक्ट करना। कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मतलब क्या, सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है ना। सिंघम का पंजा भाई, यू है। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, सिकुड़ना, है ना, सिकुड़ने के सेंस में भाई। तो उसके सेंस में हमारे पास क्या होगा भाई, एक्सपैंड करना, बिल्कुल इजी। कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग तो हमें आसानी से पता है भाई, उसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो एक्सपैंड है। 17 कह रहा है भाई पार्ट, पार्ट मतलब क्या होता है, भाग, भाग मतलब हिस्सा, है ना, हिस्सा, पार्ट, है ना, पार्ट। अब उसके लिए भाई हमारे पास एंटोनिम क्या है, होल। अब जो इजी है उनको एक्सप्लेनेशन की नीड थोड़ी है, इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करना है आपने, ठीक है। केयर मतलब क्या, देखभाल करना, सावधानी, अलर्ट के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, राइट, केयर करना, ठीक है। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब क्या, बेपरवाही, है ना, क्या आप बिल्कुल उस पर रिगार्डलेस बोल सकते हो, क्या रिगार्डलेस भी यूज कर सकते हो, रिगार्डलेस, कि किसी चीज का ध्यान रखते बिना, है ना, ध्यान रखे बिना, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, रिगार्डलेस बोल देंगे। केयर का हम एंटोनिम मार्क कर लेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। अबेंडेंट बोला है भाई मेरे, अबेंडेंट, अबेंडेंट मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, ज्यादा, ठीक है। इसके लिए जो सिनोनिम्स क्या होंगे भाई, एक तो प्रोफ्यूज मार्क कर लोगे, दूसरा आप प्रोडिगल मार्क कर लोगे, प्रोफ्यूज के साथ साथ आप प्रोडिगल को मार्क करोगे, राइट। और एनफ, एक कॉन्टेक्स्ट में आप एनफ भी मार्क कर सकते हो, एनफ, राइट, कि कोई चीज ज्यादा है, ठीक है। सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हो उसको, राइट। अगर हम देखें क्या उसके एंटोनिम को, तो मिनिमल, मिनिमल बोल सकते हैं भाई, या फिर स्कार्सिटी बोल सकते हैं, स्कार्सिटी, कमी, या फिर स्कैंट बोल सकते हैं। ये इसका क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा सर उसका एंटोनिम, अबेंडेंट का एंटोनिम बन जाएगा, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा है भाई, 20 कह रहा है इररेजोल्यूट। क्या बना भाई, इररेजोल्यूट। इररेजोल्यूट की मीनिंग क्या भाई, अस्थिर या फिर अनिश्चय, अस्थिर या फिर अनिश्चय, इररेजोल्यूट, है ना। इररेजोल्यूट अगर क्या देखें तो क्या भाई, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं इसको, फ्लेक्सिबल, ठीक है। मूवेबल बोल सकते हैं, जो मूव करता हो इधर उधर। चेंजेबल बोल सकते हैं इसको, चेंजेबल, जो चेंज हो जाए भाई, ठीक है, चेंजेबल बोल सकते हैं, राइट। सो चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, इररेजोल्यूट बोला। अगर मैं बोलूँ इररेजोल्यूट की एग्जैक्ट आपको एंटोनिम लिखनी हो, जो वहां पे लिखा हुआ है डिसिसिव, डिसिसिव मतलब लिखा हुआ है क्लियर, क्लियर लिखा हुआ भाई, क्या क्लियर बोलेंगे इसको, डिसिसिव, है ना। डिसीट और डिसिसिव में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। डिसीट की मीनिंग होती है क्या करना भाई, डिसीट या डिसीव, है ना। डिसीव की मीनिंग क्या हो, यहाँ पे डिसिसिव लिखा हुआ है, डिसिसिव लिखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसीव। डिसीव क्या होता है भाई, ऐसे, डिसीव, डिसीव की मीनिंग क्या होती है भाई, छल करना, गैल बोलते हो, क्या बोलते हो, गैल बोलते हो, या फिर चीट बोलते हो, क्या बोलते हो, चीट बोलते हो। ये अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया। यहाँ हम जो बात करें वो डिसीव की बात, सॉरी डिसिसिव की बात करें। डिसिसिव क्या होता है भाई, क्लियर के सेंस में बात करें। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इररेजोल्यूट के लिए जो एग्जैक्ट आप अगर एंटोनिम मार्क करना चाहो तो आप रेजोल्यूट मार्क कर सकते हो। रेजोल्यूट की मीनिंग क्या होती है भाई, फर्मनेस के सेंस में आप इसको यूज करते हो। रेजोल्यूट को आप फर्मनेस के सेंस में, या फिर फॉर्म लिख दिए, या फिर डिटर्मिनेशन के सेंस में यूज करते हो, डिटरमाइन होने के सेंस में यूज करते हो। सही है, सुनो, है ना, प्यारी प्यारी बात है ना, ठीक है, मीठी मीठी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपके स्क्रीन पर है। 21 क्या कह रहा है भाई, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग बोला टिकाऊ या फिर अनंत, एवर लास्टिंग बोला टिकाऊ या फिर अनंत, मतलब जो हमेशा रहे, ठीक है। फॉर एवर बोल सकते हो, जो हमेशा रहे, फॉर एवर बोल दिया बिल्कुल इजी वे में, और परमानेंट बोल दिया। हम अलग से इसको ये वर्ड जो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं इसके सिनोनिम्स। ऊपर जो दे रहे हैं वो सिनोनिम्स है, नीचे दो दे रहे हैं हम साथ साथ में, वो दे रहे हैं क्या, उसका एंटोनिम। अब एवर लास्टिंग के लिए हमारे पास जो एंटोनिम पेपर में था वो था भाई ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट ये पेपर में था, जिसका मतलब होता है क्षणिक या अस्थाई। तो अस्थाई के लिए आप क्या मार्क कर सकते हो भाई, अनस्टेबल मार्क कर सकते हो, है ना, स्टेबल मार्क कर सकते हो, अनस्टेबल, राइट। अब ट्रांजिएंट के जैसा कोई वर्ड जो पेपर में देखने को मिले आपको बार बार, वो होता है भाई ट्रांजिटोरी, ट्रांजिटोरी,
क्या, ट्रांजिटोरी, ट्रांजिटोरी, राइट। ट्रांजिटोरी बोला, ट्रांजिएंट बोला, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटोरी, और क्या मार्क किया आपने, इफेमरल बोला, इफेमरल, है ना, इफेमरल बोल दिया, इफेमरल, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटोरी, है ना। फ्लीटिंग, क्या बोलोगे, फ्लीटिंग बोल दोगे, फ्लीट करने वाला, फ्लीटिंग। तो ये सब आपके पेपर में आपको देखने को मिलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22, 22 कह रहा है, 22 क्या कह रहा है भाई, एक्विजिशन। क्या, एक्विजिशन की मीनिंग क्या होती है भाई, एक्विजिशन की मीनिंग होती है बेनिफिशियरी होना। बेनिफिशियरी होना मतलब क्या, बेनिफिट गेट करने वाला, जिसको बेनिफिट मिला हो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। लाभ या फिर प्राप्ति, या फिर कोई चीज आपने एक्वायर कर ली, तो भाई उसके लिए क्या है भाई आपके पास, बिल्कुल सिंपल है, एक्विजिशन अपने आप में एक सिंपल वर्ड बनता है, और उसके पास जो वर्ड आपके, जो उसके लिए जो वर्ड यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है लॉस, है ना, क्या, खोना। कैकोफोनी, कैकोफोनी क्या है भाई, कैकोफोनी होता है भाई शोर या फिर कोलाहल। कैकोफोनी मतलब शोर मचाना, नॉइजी, नॉइजी वाली सिचुएशन बोल सकते हो, नॉइजी, या फिर टुमुल्ट होने की बात कर रहा है, किसकी, टुमुल्ट होने की बात कर रहा है, ठीक है। आप इसके प्लेस पे, टुमुल्ट के प्लेस पे अप्रोरियस भी मार्क कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्रोरियस भी मार्क करते तो भी बात समझ में आती, ठीक है, कि ये सब सिनोनिम्स हैं भाई, कैकोफोनी के सिनोनिम्स हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो सिम्फोनी मतलब एक प्रकार की संगति, संगीत रचना भाई, एक ही स्वर में बोलना, शोर नहीं होना, बिल्कुल पोलाइटली सूदिंग के साथ कोई बात कही जाए उसको बोलते हैं क्या, सिम्फोनी बोलते हैं। कैकोफोनी मतलब क्या, बेसुरे तरीके से शोर मचाना, उसको बोलते हैं कैकोफोनी, राइट, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 24, 24 कुछ कह रहा है, कह रहा है जियो पार्टी। देखो भाई अभी कराया था जियो पार्टी, पेरिल जियो पार्टी कराया था, कब कराया था, जब आई थी बात हैजार्ड की, हैजार्ड की बात आई, मैंने पेरिल कराया, मैंने जियो पार्टी कराया, मतलब खतरा या फिर संदेह। अब उसके लिए आप एंटोनिम ढूंढोगे, तो भाई अभी एंटोनिम बताया था क्या, सेफ्टी या फिर सिक्योर करना, इजी, डन। कितने प्यार से आप चीजों को लेकर चल रहे हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25, 25 कह रहा है स्ट्रेंज होना। क्या, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज की मीनिंग क्या होगी भाई, अनोखा या फिर असामान्य, है ना। तो इसके लिए आप कुछ वर्ड यहाँ पर मार्क कर सकते हो, क्या, पेक्यूलियर, एक वर्ड आपने क्या मार्क किया, पेक्यूलियर मार्क किया। अच्छा दूसरा वर्ड मैंने बोला स्ट्रेंज के लिए आप मार्क करो, तो आप क्या मार्क कर सकते हो भाई, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, ठीक है। ऑड मार्क कर सकते हो, आप ऑड मार्क करना चाहो तो ऑड मार्क कर लो। अब ये बन रहे हैं क्या, सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स मतलब क्या, मंडेन, बड़ा ही, बड़े दिन बाद ये वर्ड देखने को मिला, मंडेन। मंडेन को बोलते हैं कॉमन, मंडेन को बोलते हैं बनाल, मंडेन को बोलते हैं वैपिड, ठीक है। मंडेन को बोलते हैं क्या, जिजून, जिजून, बनाल, वैपिड, कॉमन। ऑर्डिनरी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, ऑर्डिनरी भी बोल सकते हो, है ना। तो ये वर्ड्स आपको ऑर्डिनरी, जिजून, वैपिड, बनाल, कॉमन, मंडेन, ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और सारे वर्ड्स एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे भाई, ठीक है। जिसका मोनोटोनस भी बोल सकते हो, अगर आप बोलना चाहो तो मोनोटोनस वर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोनोटोनस, राइट, डन है। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26, 26 क्या कह रहा है भाई, इनकरेज करने के सेंस में बोल रहा है, किस सेंस में बोल रहा है भाई, इनकरेज करना। इनकरेज करना मतलब क्या, प्रोत्साहित करना, उत्तेजित करना, किसी को इंस्पायर करना, है ना। इनकरेज करना क्या, किसी को इंस्पायर करने के सेंस में बोल सकते हो। अगर इंस्पायर नहीं कर पा रहे हो तो किसी को इंसाइट करने के सेंस में बोल सकते हो। वो भी नहीं हो पा रहा तो किसी को एक्साइट करने के सेंस में इस बात को आप बोल सकते हैं। अब इनके लिए आपको क्या चाहिए भाई, इनके लिए चाहिए आपको एंटोनिम्स, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या दे रखा है पेपर में, वो दे रखा है डिसहार्टेन, डिसहार्टेन करना, ठीक है, डिसहार्टेन करना, इनकरेज का एंटोनिम दे रखा। हतोत्साहित करना, तो आप क्या बोलते हो, डिसकरेज करना। किसी को क्या करना भाई, डिसकरेज करना, कि उसके साहस को खत्म कर रहे हो, उसके उत्साह को, उसके जील को खत्म कर रहे हो, इनकरेज को डिसकरेज कर रहे हो। तो डिसहार्टेन भी आपका क्या हो जाएगा भाई, एप्रोप्रिएट एंटोनिम बन जाएगा। क्या बनेगा, एप्रोप्रिएट एंटोनिम बन जाएगा, डन। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एप्रोप्रिएट। देखो भाई एप्रोप्रिएट मैंने बोला ना, एंटोनिम एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट बोलते हैं कि भाई किसको, एप्रोप्रिएट बोलते हैं कोई भी चीज उचित हो, उपयुक्त हो, है ना। वैलिड बोल सकते हो, क्या, वैलिड बोल सकते हो, ठीक है। एप्रोप्रिएट, वैलिड, वैलिड, अप्रोप्रिएट, वैलिड, राइट। तो अप्रोप्रिएट हो गया, वैलिड हो गया, है ना। चलो अप्रोप्रिएट को आप वैलिड बोल पा रहे हो, उचित या राइटियस बोलते हो। क्या बोलते हो, एक वर्ड होता है राइटियस, राइटियस, ये वर्ड आप मार्क कर सकते हो। राइटियस मार्क कर सकते हो, वैलिड मार्क कर सकते हो, अप्रोप्रिएट मार्क कर सकते हो। अगर
आंसर की बात करें तो इम्प्रॉपर मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, इम्प्रॉपर, ठीक है। हाँ, अप्रोप्रिएट के लिए इन अप्रोप्रिएट भी बोल सकते हो, इन अप्रोप्रिएट, ठीक है, डन है, इजी वर्ड है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है भाई? 22 बड़ा ही इजी है, फ्यूड बोल रहा है भाई, फ्यूड। कई बार पेपर में देखने को मिला है, फ्यूड मतलब क्या होता है? सामंत होता है, फ्यूड मतलब क्या? झगड़ा भी होता है। अब फ्यूड मतलब झगड़ा होता है, तो जो वर्ड हम निकाल कर लेकर आएंगे वो क्या निकल कर लाएंगे भाई? एनिमिटी, ठीक है, एनिमिटी बोल लो, एनिमोसिटी भी बोल लो, क्या बोल लो भाई? एनिमोसिटी, आपने एनिमोसिटी भी बोला। इसके अलावा जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा वो डिस्प्यूट, बिल्कुल कॉमन वर्ड है ना, फैमिलियर हो आप इस वर्ड से, डिस्प्यूट से। लेकिन एनिमिटी और एनिमोसिटी की मीनिंग क्या होती है? शत्रुता की भावना रखना, है ना। मतलब होता है ना कि भाई वो मेरा एनिमी है, एनिमी वाली भावना रखना, उस सेंस में आप एनिमिटी और एनिमोसिटी और डिस्प्यूट का यूज करते हो फ्यूड के साथ। अब बात आ रही है सर, ये तो सिनोनिम्स हमने बिठा दिए, एंटोनिम्स की बात आए तो एंटोनिम्स क्या है भाई? जो पेपर में दिया था वो हार्मोनी दिया था। इसके अलावा अगर बोलोगे तो फ्रेंडली भी हो जाएगा, फ्रेंडली बोल सकते हो। कॉर्डियल वर्ड बड़ा प्यारा है, कॉर्डियल बोल सकते हो। और कॉर्डियल के अलावा आप जीनियल वर्ड को भी यूज कर सकते हो। आप क्या, एग्जामिनर करता ही करता है, मतलब जो मैं वर्ड्स लिखता हूँ मतलब वो पेपर में आए हुए हैं, है ना। ऐसा मतलब मेरे को कोई शौक नहीं है मैं आपके साथ टाइम पास करूँ, है ना, ठीक है। ये वर्ड पेपर में आए हुए हैं, इस वजह से मैं आपके सामने लिखता हूँ, ताकि जितनी बार आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा, हर बार ये पेपर में आना आना तय है, ठीक है, आना आना तय है, ठीक है। अगर इतनी बार मेरी आंखों के सामने से गुजरा होगा, पेपर में आया होगा, तभी तो गुजरा होगा, और तभी तो मैं इतनी बार लिख पाता हूँ इन सारे वर्ड्स को। इस चीज को आप अंडरस्टूड करते हुए चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल की मीनिंग क्या होगी भाई? अप्रिय या फिर नापसंद, है ना, नापसंद, एबोमिनेबल, है ना, कि आप उस चीज को पसंद नहीं कर रहे हो, लाइकनेस नहीं है भाई, है ना। तो आप उसको, जब लाइकनेस नहीं है तो आप उसको क्या करोगे सर? डिसलाइक करेंगे, जैसे आप वीडियोस को डिसलाइक करते हो, है ना, ठीक है। चलो, एबोमिनेबल, डिसलाइक पहला, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे? डिटेस्ट के सेंस में मार्क कर सकते हो, डिटेस्ट। तीसरा वर्ड आप मार्क करना चाहो तो क्या मार्क कर सकते हो डिटेस्ट के अलावा? सर डिटेस्ट के अलावा हम मार्क करना चाहें यहाँ पे एबोमिनेबल के लिए तो लोएथ को मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल लोएथ को मार्क कर सकते हैं, हेट को मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपके एबोमिनेबल के क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बन जाएंगे। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम्स चाहिए, ठीक है। सो एबोमिनेबल मतलब क्या? नापसंद करना, तो इसके लिए एंटोनिम्स क्या दे रखा था भाई? एडमायरेबल, जिसको पसंद किया जा सके। अब एडमायरेबल आया तो बात निकल कर आ गई क्या, कि उसको प्रेजेबल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई? प्रेजेबल बोल सकते हैं। क्या उसको हम रिवियर भी बोल सकते हैं? रिवियर, है ना। एक्सटॉल वगैरह भी बोल सकते हैं, ना जाने कितनी बार मैंने ये आपको बातें बता दी होंगी जी। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या कह रहा है? 30, क्वेश्चन नंबर 30 कुछ तो कह रहा होगा। 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है इंट्रेंस्ड होना। क्या होना भाई? इंट्रेंस्ड होना। इंट्रेंस्ड मतलब क्या? आरोपित करना या फिर अस्थाई करना, आरोपित करना या फिर अस्थाई करना। तो कहने का मतलब क्या? आरोपित करने का मतलब क्या? कोई भी चीज को फिक्स करना, कोई चीज को क्या करो भाई? फिक्स कर रहे हो, इसको बोल रहे हो इंट्रेंस्ड। सो फिक्स करने के कंटेक्स्ट में आप क्या मार्क करोगे? इसको फिक्स ही मार्क कर लो, है ना, या परमानेंसी मार्क कर लो। क्या मार्क करोगे भाई? परमानेंसी, है ना, कि भाई परमानेंसी हो गई भाई, कि वो परमानेंट होगा। तो भाई ये हो गया इंट्रेंस्ड। अब इंट्रेंस्ड की हमें क्या चाहिए भाई? एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम के लिए यहाँ पे ट्रांजिएंट है, और बाकी इसके अलावा, ट्रांजिएंट के अलावा आपको रटा रटाया है क्या? ट्रांजिटोरी, इफेमरल, फ्लीटिंग। ये 3 वर्ड्स आपने बिल्कुल रट लेने हैं। ये 4 वर्ड्स घुमा फिरा के आपको पेपर में देखने को ही मिलेंगे। डन। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है? परपोर्टेडली। क्या? परपोर्टेडली। परपोर्टेडली मतलब क्या होता है? कथित या भी अभिप्राय, है ना। परपोर्टेडली मतलब जो चीज बोल दिया गया हो, हाँ बिल्कुल क्लियरली बोल दिया गया हो, उसको परपोर्टेडली बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? उसको परपोर्टेडली बोल रहा है। डन है। चलो, तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई? जो भाई इसके लिए जो हमारे पास एंटोनिम है वो है इम्पॉसिबली। क्या है भाई? असंभव रूप से, इम्पॉसिबली। परपोर्टेडली के लिए भाई इम्पॉसिबली हमारा क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई वो है 32 नंबर का। 32 क्या बोल रहा है? इंटेंस। इंटेंस मतलब क्या होता है भाई? अत्यधिक या फिर तीव्र। इंटेंस, इंटेंस मीन्स व्हाट? अत्यधिक या तीव्र। कहते हो ना भाई ये इन हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, ये सारी चीजें, ये चीजें हीट ऑफ द मोमेंट में हुई। दूसरी बात बोल तो इंटेंस, काफी इंटेंस था वो, जो हीट था वो काफी इंटेंस था, ठीक है ना। जो शॉर्ट था वो काफी इंटेंस था, जो उसके बात करने का तरीका था वो काफी इंटेंस था, राइट। तो ये सारी बातें, तो इंटेंस की मीनिंग क्या होगी भाई? अत्यधिक या फिर तीव्र, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? शार्प बोल सकते हो।
शार्प बोल सकते हो, राइट। अब इसके लिए जो वर्ड है भाई हमारे पास एंटोनिम में, वो है भाई मॉडरेट। क्या वर्ड है भाई? एंटोनिम में जो वर्ड है वो है मॉडरेट। सो मॉडरेट देखें आपके स्क्रीन पर है, राइट, मॉडरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 333 या फिर यू कैन से क्वेश्चन नंबर 333। कैकोफोनी, शोर कोलाहल, अभी कराया था। कैकोफोनी को तो अभी कराया था, ठीक है। तो कैकोफोनी की मीनिंग क्या होगा भाई? शोर या फिर कोलाहल, है ना। शोर शराबा, नॉइज को, नॉइज के सेंस में या टुमुल्ट के सेंस में मैंने इसको मार्क कराया है, तो मार्क कर ले, वहां से भी आपने मार्क कर लिया होगा। हारमोनी मतलब क्या? सामंजस्य, या फिर पैसिफाई भी बोल सकते हैं इसको, पैसिफाई के भी सेंस में यूज कर सकते हो। और वहां पे हमने कैकोफोनी के लिए क्या यूज करा था भाई? अभी हमने करा था, देखो यहाँ पे सिम्फोनी। सिम्फोनी को मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे भाई? सिम्फोनी को, सिम्फोनी को भी मार्क कर लें यहाँ पे। सिम्फोनी मतलब होता है एक सुर में गाना, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार देखने को मिला है। ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार ये चीज़ देखने को मिली है आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है सर रिपल्सिव होना। रिपल्सिव की मीनिंग क्या है भाई? अप्रिय या फिर प्रतिकारक, रिपल्सिव, है ना। डिटेस्ट के सेंस में यूज करते हो इसको। किस सेंस में यूज करते हो भाई? डिटेस्ट के सेंस में, या फिर डिटेस्ट मतलब क्या होता है भाई? इंटेंस डिसलाइक के सेंस में। इंटेंस डिसलाइक मतलब कोई भी चीज़ है जो आपको टेस्टी नहीं लग रही है, या फिर ऐसे समझ लो कि वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ एक्स वाई जी, तो उसके सेंस में आप रिपल्सिव का यूज़ करते हो और डिटेस्ट का यूज़ करते हो। डिस्पाइज भी एक वर्ड है भाई, डिस्पाइज का भी यूज़ आप कर लेते हैं, राइट। सो ये वर्ड आपके लिए काफ़ी पॉपुलर है जी, काफ़ी पॉपुलर इन द सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डन है, इन वर्ड्स के साथ आप जाएं। ओके अपना हमारा काम है क्या है भाई? इसका काम है, हमारा काम है क्या? इसका एंटोनिम फिगर आउट करना। तो एंटोनिम क्या होगा भाई? मैं भूल जाता हूँ कि सिनोनिम एंटोनिम में, है ना। तो इसका काम, हमारा काम है भाई रिपल्सिव का एंटोनिम बताना। तो एंटोनिम आपके सामने है, प्लीजेंट बोल सकते हो, सूदिंग बोल सकते हो, बेसिकली सूदिंग बोल सकते हो। यस एग्जैक्टली, एक वर्ड सूदिंग मार्क कर लो, है ना। सूदिंग भी आपके लिए बिल्कुल सही काम करेगा। डन है। लाइकनेस के सेंस में भी मार्क कर सकते हो, अफेक्शनेट भी मार्क कर सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। ओल्ड है। ओल्ड के लिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो क्या है? ओल्ड के लिए आपके सामने जो है स्क्रीन पर वो भाई पुराना, प्राचीन, ऑब्सलीट भी बोलते हो, ठीक है ना। एंसियंट भी इसका अगर मार्क करना चाहो तो आप एंसियंट मार्क कर लो, वैसे आपको पता है। दूसरा आप ऑब्सलीट भी बोल सकते हो, ऑब्सलीट भी होता है जी। ऑब्सलीट मार्क कर लिया, एंसियंट मार्क कर लिया, और उसके लिए आपको चाहिए क्या? एंटोनिम। तो न्यू बोल लो या फिर मॉडर्न बोल लो, राइट। न्यू बोला आपने, मॉडर्न बोला, दोनों कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही हो जाएगी। चलो एंटोनिम ही तो मार्क करना था। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इनकोहरेंट। इनकोहरेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? कोहरेंट मतलब होता है भाई बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, पैरेलल, दोनों के बीच में काफी समझदारी है, कोहरेंट होगा। इनकोहरेंट का मतलब होता है असंगत या फिर असंबंध, है ना। डिसएग्रीमेंट बोल सकते हो, क्या? डिसएग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग, डिसएग्रीमेंट, राइट। सो डिसएग्रीमेंट मार्क किया आपने, इनकोहेरेंट, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा वर्ड आप यहाँ से देख सकते हो क्या? रेशनल। रेशनल या फिर क्या लॉजिकल बोल सकते हो कि भाई बिना सिर पैर के बात जो हो रही थी वो अब लॉजिकल हो रही है, अब उसमें तर्क तर्क दिख रहा है, वहां पे तर्क के बिना बात हो रही थी। इनकोहेरेंट का मतलब क्या? देयर इज नो सिमिलरिटी, है ना। यहाँ पे डिससिमिलरिटी बोल सकते हो, डिससिमिलर, है ना। क्या? डिससिमिलर, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, है ना, लैरिटी, ठीक है, डिससिमिलरिटी। और यहाँ पे क्या बोल सकते हो? यहाँ पे सिमिलरिटी मार्क कर सकते हो, ये भी आप एक तरीके से याद रखने का तरीका हो सकता है आपके लिए, दिस सिमिलरिटी, राइट। सो 36 का हमने क्या देखा? एंटोनिम देखा। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। ड्विंडल। ड्विंडल क्या बोल रहे भाई? ड्विंडल मतलब सूखना या फिर कम होना। कोई चीज ड्विंडल हुई है मतलब वो डिमनिश हो गई है। और डिमनिश की मीनिंग क्या होती है भाई? डिमनिश की मीनिंग होती है सर डिक्रीज करना। क्या करना भाई? डिक्रीज करने के सेंस में हम डिमनिश को यूज करते हैं, राइट। हमने वो चीज डिक्रीज कर दी है, कम कर दी है, डिमनिश कर दी है, ड्विंडल हो गया, राइट। इजी है ड्विंडल। ड्विंडल की मीनिंग क्या हो भाई? ड्विंडल याद रख लो ना जरा। ड्विंडल की मीनिंग होती है डिमनिश करने के सेंस में, और डिमनिश की मीनिंग होती है डिक्रीज करना, मतलब कोई भी चीज को कम करना। या फिर पानी सूख गया तो पानी क्या हो गया भाई? ड्विंडल हो गया, राइट। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट, या फिर जो दूसरा वर्ड होगा वो होगा भाई सप्लीमेंट। क्या यूज कर सकते हो भाई? सप्लीमेंट, सप्लीमेंट, राइट। सप्लीमेंट यूज करोगे तो सप्लीमेंट का मतलब होता है ऐड करना। कोई भी चीज को ऐड कर दिया, सप्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट किया। एक सेकेंड, सप्लीमेंट, है ना ये, ठीक है, सप्लीमेंट या फिर ऐड। डन है, डन है भाई।
नेक्स्ट की तरफ चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इनहेरेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इनहेरेंट। इनहेरेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? इनहेरेंट की मीनिंग होती है सर अंतर्निहित या जन्मजात। इनहेरिट, इनहेरेंट, इनहेरिटेंस से सुना होगा, ये वर्ड कैसे निकल कर आया भाई? इनहेरिटेंस से ये वर्ड निकल कर आया। इनहेरेंट किससे निकला भाई? इनहेरिटेंस से निकला है। अब इनहेरिटेंस कहते हो ना कि मुझे ये इनहेरिटेंस में मिली है मेरे पेरेंट्स से, मतलब वो आपको बाय बर्थ मिली है, वो चीज आपके अंदर ही वो चीज थी, अब निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि आप किसकी तरह दिखोगे तो ये भी आप इनहेरिट करके ही आए हो, किसकी तरह बातचीत करोगे, किसकी तरह मतलब चलोगे, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। सो इनहेरिट करना मतलब क्या? आपने वो चीज बाय बर्थ है, क्या है भाई? बाय बर्थ बोलते हो या फिर इननेट बोलते हो, एक वर्ड होता है क्या? बाय बर्थ या फिर इननेट। इननेट, राइट, इननेट बोल सकते हो, बाय बर्थ बोल सकते हो, इनहेरिट, इनहेरिट क्या? इनहेरिट के लिए भाई, इनहेरेंट के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो वर्ड है भाई वो एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रानुअस, एक्सट्रानुअस मतलब क्या? बाहरी। इसको इंट्रिंसिक भी बोल सकते थे, आंतरिक के तौर पे, इंट्रिंसिक भी बोल सकते थे, इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक भी बोल सकते थे। और उसके लिए हमारे पास एक्सट्रानुअस एक एंटोनिम हो गया भाई, और उसके अलावा एक्सट्रिंसिक हमारे पास इसके लिए एंटोनिम बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, राइट, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नस या फिर एक्सटर्नल भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे। इनहेरेंट के लिए एक्सटर्नल भी आप एंटोनिम्स को मार्क कर सकते हो, इजी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट। क्या भाई? नेक्स्ट जो एग्जाम है हमारा एसएससी का स्टेनोग्राफर 2022, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके बारे में अब हम बातचीत करेंगे कि इस स्टेनोग्राफर में किस लेवल का क्वेश्चन था एंटोनिम से, राइट। अब उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है भाई क्वेश्चन नंबर 39। चलो, 39 कह रहा है रेनिगेट करना। रेनिगेट, रेनिगेट की मीनिंग क्या है भाई? रेनिगेट या रेनिगेट, आवारा, है ना, आवारा, जो इधर उधर घूमता हो, रेनिगेट बोल सकते हैं, आवारा, ठीक है। वैगाबॉन्ड बोलते हो उसको, आप क्या बोलते हो? वैगाबॉन्ड बोल देते हो, या फिर इसके अलावा वॉन्डरर भी बोलते हो, वॉन्डरर, है ना। ये दो वर्ड आपके लिए हैं कि एक ऐसा इंसान, ठीक है, वैगाबॉन्ड, ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जो इधर उधर भटकता रह रहा है, उसको बोलते हैं हम वैगाबॉन्ड, उसको बोलते हैं वॉन्डरर। ये दो वर्ड हम किसके लिए रखे हैं भाई? रेनिगेट के लिए रखा है। अच्छा, ठीक है। अब क्या है भाई? रेनिगेट के अलावा क्या है हमारे पास? जो एंटोनिम है वो फॉलोवर है, अनुयायी, जो किसी न किसी के साथ रहता हो, किसी न किसी के पीछे चलता हो, उसको बोलेंगे क्या? फॉलोवर या फिर अनुयायी। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है डैजलिंग। क्या बोल रहा है भाई? डैजलिंग। डैजलिंग मतलब क्या? चमकीला। चमकीले के सेंस में आप उसको क्या बोल सकते हो? विविध। कोई चीज बहुत ही डैजलिंग, डैशिंग दिख रही है तो डैजलिंग है, तो वो क्या है भाई? विविध है, ब्राइट है, ठीक है। विविध के अलावा क्या बोल सकते हो? उसको स्किंट इलेटिंग बोल सकते हो। क्या? स्किंट, SCINT, SCINT, स्किंट इलेटिंग, स्किंट इलेटिंग वर्ड आप उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। विविध के लिए विवेसियस भी यूज कर सकते हैं आप, विवेसियस। विवेसियस के अलावा आप एक वर्ड होता है ब्राइट, ब्राइट को भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो ब्राइट यूज किया, विवेसियस यूज किया, स्किटिलेटिंग यूज किया, विविध यूज किया और डैजलिंग यूज किया। डन। अगर मैं बोलूं डैजलिंग के, आप क्या देख लो भाई? डैजलिंग का आप एंटोनिम देख लो। एंटोनिम क्या है भाई? लैकलस्टर्स। लैकलस्टर मतलब क्या? बिना चमक का। मोनोटोनस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? मोनोटोनस। ये वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोनोटोनस को भी आप मार्क कर सकते हो। मोनोटोनस के अलावा, मोनोटोनस के अलावा अगर कुछ मार्क करना हो तो सर, मोनोटोनस के अलावा अगर मार्क करना हो तो हम बोल सकते हैं क्या? ग्लूम, है ना, ग्लूम, या फिर इसी को ग्लूमी बोलते हैं। दूसरा भी एक ग्लम है, GLUM, ग्लम, ठीक है। तो ये वर्ड भी हम लैकलस्टर के लिए मार्क कर सकते हैं। मोरोज एक वर्ड है, आप चाहो तो मोरोज को भी लैकलस्टर के लिए मार्क कर सकते हो, मोरोज। एंटोनिम में ये सारे वर्ड्स आप देख पा रहे हो, जो एंटोनिम पूछा जा रहा है भाई डैजलिंग का, वहां पे ये सारे वर्ड्स आपके सामने बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं जी। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है एडिपोज। एडिपोज मतलब क्या होता है भाई? वसा। एडिपोज मतलब क्या होता है? वसा, या फिर एडिपोज मतलब होता है फैटी। क्या भाई? फैटी भी बोल सकते हो उसको, है ना। एडिपोज को क्या बोलोगे? फैटी बोल सकते हो, वसा बोल सकते हो। पता, वसा तेल होता है, तेल का किससे आता है? फैट से आता है, इसलिए फैटी बोल दिया, राइट। अब उसके लिए जो वर्ड है आपके सामने, जो एंटोनिम है वो है स्ट्रिंजी। स्ट्रिंजी मतलब क्या? रेसेदार। स्ट्रिंजी मतलब क्या? रेसेदार। अब ये आपके आंसर में रहा होगा, ये आपके ऑप्शन में आंसर में रहा होगा, तब जाके स्ट्रिंजी बोला गया यहाँ पे।
स्ट्रिंजी ऐसे हवा में नहीं बोला गया, ये आपके ऑप्शन में रहा होगा और यही इकलौता ऑप्शन लिखा जाना चाहिए था वहां पे, इस वजह से बोला गया। कभी कभी एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में ये 110% देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर से मतलब सिलेबस से बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखते होंगे, समझ पा रहे हो ना। तो ये उस तरीके के क्वेश्चंस एक दो आपको देखने को मिलेंगे ही जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है मेलाइज। मेलाइज मेलाइज मतलब क्या होता है भाई, दुर्भावना। मतलब दुर्भावना की मीनिंग अगर पूछो तो मैं ये बोल सकता हूँ डिजायर टू हार्म समवन, जिसके अंदर ये चल रहा हो, डिजायर टू हार्म समवन, जिसके अंदर ये चल रहा हो कि मुझे सामने वाले को क्या करना भाई, चोट पहुंचानी हो, है ना। डिजायर टू हार्म समवन मेलाइज हो गया, MALICE मेलाइज। मेलाइज मतलब क्या, डिजायर टू हार्म समवन, किसी को ये लग रहा हो कि मुझे सामने वाले को क्या पहुंचाना है भाई, चोट पहुंचाना, तो उसने मेलाइज वर्ड यूज करा। ठीक है, चलो अगला जो भाई इसके लिए एंटोनिम का गुडविल बोल सकते हो, गुडविल, या फिर इसके अलावा आप हम्बल बोल सकते हो कि ऐसा इंसान जो दूसरों को चोट ना पहुंचाए, हम्बल हो भाई। ठीक है, बगिंग भी एक वर्ड होता है, बगिंग, जो मेलाइज के लिए काम करेगा, बगिंग। सो बगिंग पे पूछा हुआ है भाई पेपर में, बगिंग MTS के पेपर में आ रखा है भाई बगिंग, राइट। सो बगिंग भी आपके लिए क्या है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे आप इसको, हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है रैबल। रैबल मीन्स व्हाट, रैबल मतलब निम्न वर्ग का, है ना, लो है ना, लो क्लास कह सकते हो या लोअर क्लास कह सकते हो, इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा लोअर क्लास। रैबल के सामने जैसे ही आपने रैबल बोला, RABBLE बोला, तो रैबल के सामने आपने क्या मार्क करना है, आपको लोअर क्लास मार्क करना है, ताकि वो याद रहे कि रैबल को लोअर क्लास बोलते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग रैबल को क्या बोलते हैं भाई, लोअर क्लास बोलते हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, उस सेंस में आपने मार्क किया। तो भाई लोअर क्लास, तो अगर आपके अगर क्वेश्चन में लोअर क्लास लिखा होता तो आपका आंसर आप अपर क्लास मार्क करके आगे बढ़ जाते, हाँ कि ना, अपर क्लास मार्क करके आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा भाई, एग्जैक्ट वर्ड इलाइट, है ना, या फिर सुपीरियर। इलाइट के अलावा क्या हो जाता है भाई, सुपीरियर। सुपीरियर एक वर्ड आप मार्क करते, सुपीरियर या फिर इलाइट। डन 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 डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है परसीव करना। परसीव करना क्या मतलब, समझ लेना। परसीव करना मतलब क्या, समझ लेना, समझदार होना, समझ लेना, परसीव करना, राइट। परसीव देखने के सेंस में होता है, पहले तो अंडरस्टैंड मार्क कर लो। सो परसीव करना, अंडरस्टैंड करना। चलो दूसरा क्या होता है, परसीव मतलब क्या होता है भाई, जिसको आप टेंजिबल बोलते हो, टेंजिबल, जो चीज टेंजिबल है भाई उसको आप परसीव कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरा सी होता है, सी, है ना, सी परसीव करना मतलब देखना, आप वो चीज को परसीव कर पा रहे हो, आप मुझे परसीव कर पा रहे हो क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हो, है ना। ठीक है, तो परसीव मतलब देखना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। अगर इसके लिए हम एंटोनिम ढूंढे तो नेग्लेक्ट करने के सेंस में आप एंटोनिम को उठाकर यहाँ पर बैठा दोगे, नेग्लेक्ट करने के सेंस में कि जो चीज ध्यान ना दे पाए। इनटेंजिबल, अब इसके हिसाब से समझ में आ गया भाई कि अंडरस्टैंड की जगह, परसीव की जगह पे क्या मार्क कर सकते हो, इनटेंजिबल भी मार्क कर सकते हो। डन है, जिस चीज को आप देख ही ना पाओ। अब एब्स्ट्रैक्ट मार्क कर सकते हो, इमेजिनेशन मार्क कर सकते हो, यहाँ पे अब एब्स्ट्रैक्ट मार्क कर सकते हो, इमेजिनेशन मार्क कर सकते हो, सोच लो भाई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 45, इंट्रिंसिक क्या है भाई, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक INTRINSIC, क्या लिखा भाई, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है भाई, आंतरिक, इंटरनल, इंटरनल। इसके लिए जो एंटोनिम लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे, एक्सटर्नल लेकर आओगे, क्योंकि वो भाई तो अपना भाई लेकर आएगा क्या, एक्सट्रानुअस। अरे भाई गड़बड़ हो गया क्या, एक्सट्रानुअस लेकर आ गया भाई। ये एक्सट्रानुअस मतलब क्या होता है, बाहरी होता है। ठीक है, बाहरी के अलावा, एक्सट्रानुअस के अलावा कोई और वर्ड मार्क कर सकते हैं क्या इसकी जगह पे, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं, ध्यान से सुने। इंट्रिंसिक की जगह पे आप एक्सट्रिंसिक को भी मार्क कर सकते हो उसके एंटोनिम के लिए। इंट्रिंसिक के लिए आप किसको मार्क कर सकते हो भाई, एक्सट्रिंसिक को भी मार्क कर सकते हो, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, राइट। हाँ एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिक्स यहाँ पे एक्सटर्नल, वहां पे एक्सटर्नुअस, एक्सटर्नुअस, और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक। ये क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए भाई, इंट्रिंसिक के लिए। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है रिलैक्टेंट होना। रिलैक्टेंट होना मतलब क्या होता है, रिलैक्टेंट होना मतलब आप किसी चीज को नहीं करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो मतलब आप उसके लिए हेसिटेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, हेसिटेट कर रहे हो, तभी वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप शाई हो बहुत ज्यादा हो इसलिए वो चीज नहीं कर पा रहे हो, राइट। इसके अलावा जो वर्ड आप मार्क कर सकते हो इनके लिए वो है डिफिडेंस, या तो आप डिफिडेंस में हो, है ना, संकोच में हो, शाई भी संकोच में, हेसिटेट मतलब भी संकोच में, अनिच्छुक होना, ठीक है, रिलक्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड है भाई ईगर है, या फिर इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो,
एक्साइटमेंट मार्क कर सकते हो, ये एंटोनिम बन जाएंगे। एक्साइटमेंट मार्क करोगे ये एंटोनिम बन जाएंगे भाई। ईगर के लिए एक्साइटमेंट क्या बनेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। डन, डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 47, प्रिविलेज क्या है भाई वर्ड, प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या बोल रहा है भाई, विशेष लाभ होना। कहते हो ना भाई वो प्रिविलेज पीपल है ना, मेरा दोस्त काफी प्रिविलेज्ड है, मतलब उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं इसलिए वो प्रिविलेज है ना, उसको एडवांटेज सारे मिल रहे हैं, सारे बेनिफिट मिल रहे हैं उसको। क्या मिल रहा है भाई, बेनिफिशरी होना भाई, बेनिफिशरी बोल सकते हो, बेनिफिशरी। ठीक है कि भाई उसको सारे एडवांटेज मिल रहे हैं इस वाले, इसलिए वो क्या है, प्रिविलेज फील कर रहा है खुद को। एंटोनिम में सिंपल दे रखा है डिसएडवांटेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एंटोनिम डिसएडवांटेज मार्क के आगे बढ़ जाएंगे भाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 48, वेन। वेन मतलब क्या होता है भाई, अहंकारी। वेन की मीनिंग क्या है भाई, अहंकारी। वेन की दूसरी मीनिंग भी होती है, वेन की दूसरी मीनिंग होती है क्या, नल के सेंस में आप यूज करते हो वेन, वॉइड के सेंस में भी आप यूज करते हो, राइट। वॉइड या नल के सेंस में वेन को यूज करते हो, ठीक है। अगर नल को वॉइड और वेन के सेंस में यूज करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो मॉडेस्ट होगा। क्या होगा भाई, मॉडेस्ट होगा। तो मॉडेस्ट को आपने यहाँ पे मार्क कर लिया। डन है, नाइस वे में आपने मॉडेस्ट को मार्क करा। वेन के, अच्छा वेन के लिए और भी वर्ड्स देना चाहो अहंकारी के सेंस में तो दे सकते हो, क्या एरोगेंट दे सकते हो। एरोगेंट के अलावा एक वर्ड है जो एग्जामिनर ने कई बार पूछा है, हॉटी। ठीक है, ये वर्ड्स आप दे सकते हो, ठीक है, एरोगेंट के सेंस में। तो मॉडेस्ट बोला आपने, और हम्बल भी बोलते हो उसके एंटोनिम में, तो भी बात ठीक है। हम्बल बोल सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हो, डाउन टू अर्थ बोल सकते हो। बेनीवोलेंट एक प्यारा वर्ड है भाई, बेनीवोलेंट आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। बेनीवोलेंट को आपने मार्क कर दिया मॉडेस्ट के एंटोनिम के फॉर्म में, सॉरी मॉडेस्ट के सिनोनिम के फॉर्म में और वेन के एंटोनिम के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, एक्स्ट्रा वैगेंट होना। क्या होना भाई, एक्स्ट्रा वैगेंट होना, EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रा वैगेंट होना मतलब क्या, खर्चीला होना, बहुत ज्यादा खर्चा करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स जो लिखोगे वो लिखोगे स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या लिखोगे भाई, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट आपने लिखा, स्पेंड थ्रिफ्ट लिख दिया है ना, तो स्पेंड थ्रिफ्ट लिख दिया। इसके लिए जो वर्ड आपके सामने है एंटोनिम का वो है भाई इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल के अलावा आप अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, माइजर लिख सकते हो, माइजर, या फिर इकोनॉमिकल लिख सकते हो क्या, एक्स्ट्रा वैगेंट के एंटोनिम में। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एक्यूमेन। बड़ा प्यारा वर्ड है भाई एक्यूमेन। क्या बोल रहा है, चतुरता, है ना। मतलब एक्यूमेन उसको बोलते हैं जो काफी क्लेवर होता है, क्लेवर। ठीक है, एक वर्ड होता है कनिंग, कनिंग। ठीक है, कनिंग हुआ, क्लेवर हुआ। एक वर्ड होता है स्लाइस, स्लाई, स्लाई बोल सकते हो, कनिंग बोल सकते हो, क्लेवर बोल सकते हो। विजडम से भरा हुआ भी उसको बोल देंगे, विजडम, है ना। विटी भी बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हैं भाई, विटी। इतने सारे वर्ड्स आपको मिलेगा किसके लिए भाई, एक्यूमेन के लिए, जो बहुत ही समझदार हो एक्यूमेन हो जाता है। डन है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो जो वर्ड निकल के आया वो स्टुपिडिटी आया। दूसरा वर्ड आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा क्यूपिडिटी को मार्क करो, क्यूपीडिटी, क्या क्यूपिडिटी को मार्क करो। तो आपने क्यूपिडिटी को मार्क कर लिया भाई, स्टुपिडिटी, डिटी, स्टुपिडिटी और क्यूपिडिटी, है ना। ये वर्ड आपके दो निकल कर आ गए जी। ठीक है, तो ये एक्यूमेन के लिए क्या बने भाई, एंटोनिम्स बन के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, प्रूडेंट। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है भाई, बुद्धिमान होना। प्रूडेंट मतलब क्या, बुद्धिमान होना। तो मतलब क्या, विटी मार्क करोगे ना, विट से विजडम की बात करते हैं, विटी बुद्धिमान होने के सेंस में। तो जो वर्ड निकल कर आया प्रूडेंट के एंटोनिम में वो आया इम्प्रूडेंट। क्या, मूर्ख, स्टूपिड, है ना। पुलिस बोलते हो नॉर्मली, क्या बोलते हो, पुलिस बोलते हो। तो ये वर्ड्स आपके एंटोनिम बन जाएंगे, प्रूडेंट के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, विजडम। अपने आप में ही विजडम आ गया भाई, विजडम। ठीक है, अब विजडम मतलब बुद्धिमान, स्टूपिड बोल सकते हो, क्यूपिड बोल सकते हो, क्यूपिडिटी बोल सकते हो, ये सारे वर्ड्स आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे इम्बेसिलिटी बोला है। क्या बोला भाई, इम्बेसिलिटी, याद रखने के लिए है आपके, इम्बेसिलिटी। ठीक है, इसके अलावा आप क्यूपीडिटी भी मार्क कर सकते थे यहाँ पे, क्यूपीडिटी विजडम के लिए। ठीक है, स्टूपिडिटी या फिर क्यूपिडिटी को भी मार्क कर सकते थे यहाँ पर विजडम के सेंस में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है भाई, कंफ्यूज होने के सेंस में बोल रहा है। किसके सेंस में बोल रहा है, कंफ्यूज होना। कंफ्यूज होना बड़ा ही प्यारा वर्ड है, और इसके लिए जो प्यारे वर्ड्स निकल कर आना है वो देखो, बैफल बोला, या बैफल्ड बोल दो, अगर V2 फॉर्म में लिखना है तो बैफल्ड बोल दो, परप्लेक्स्ड बोल दो, परप्लेक्स्ड,
एक वर्ड होता है भाई बेविल्डरमेंट, राइट, बेविल्डरमेंट। उसके अलावा बैफल्ड मार्क किया, परप्लेक्स्ड मार्क किया, बेविल्डरमेंट मार्क किया, किसके लिए भाई, कंफ्यूज के लिए मार्क किया आपने ये। इसके अलावा जो वर्ड आप मार्क कर सकते हो वो मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखना जरा, है ना। आप इसके अलावा एम्बिग्यूअस मार्क कर सकते हो, एम्बिग्यूअस, है ना। और एक वर्ड प्यारा सा और निकल कर आ रहा है क्या, कन्फाउंडेड, ठीक है, कन्फाउंडेड, बैफल्ड, परप्लेक्स्ड, बेविल्डरमेंट, एम्बिग्यूअस, कन्फाउंडेड, है ना। ये वर्ड्स किसके लिए बन रहे हैं भाई, कंफ्यूज के लिए बन रहे हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी को भी आप कंफ्यूज के सेंस में मार्क कर सकते हो, एनिग्मा को भी आप कंफ्यूज के सेंस में मार्क कर सकते हो। अब उसके लिए आपको चाहिए क्या, एंटोनिम्स। तो भाई देखो जरा क्या क्या एंटोनिम इसके लिए निकल के आएगा। क्या लूसिड लिख पा रहे हो, बिल्कुल, लिम्पिड लिखो, इसके बाद क्या लिखो, लिम्पिड, दो वर्ड हुए लिम्पिड, ठीक है। लिम्पिड के अलावा आप मार्क करेंगे, लिम्पिड के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, एक्सप्लिसिट मार्क कर सकते हो, एक्सप्लिसिट मार्क कर सकते हो। तो आपने लिम्पिड मार्क किया, एक्सप्लिसिट मार्क किया, लूसिड मार्क किया, क्लियर होने के सेंस में, किस सेंस में भाई, क्लियर होने के सेंस में। और कोई वर्ड फ्रैंक मार्क कर सकते हो आप, फ्रैंक, ये सब एंटोनिम बन जाएंगे उनके, है ना, एंटोनिम बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या रहा है भाई, प्रोपिटियस। प्रोपिटियस मतलब क्या है भाई, शुभ, मतलब क्या, पायस, पायस या फिर सेक्रेडनेस के सेंस में बोला जाएगा, ठीक है, सेक्रेड होने के सेंस में बोला जाएगा, या फिर आप होली के सेंस में भी बोल सकते हो उसको। ऑस्पिशियस एक प्यारा वर्ड है भाई, ऑस्पिशियस, है ना, ऑस्पिशियस आप मार्क कर सकते हो। ये तो सिनोनिम्स हो रहे हैं, प्रोपिटियस के ये सिनोनिम्स बन रहे हैं क्या, पायस, सेक्रेड, हॉली और ऑस्पिशियस। अब इसके लिए आप क्या ढूंढोगे भाई मेरे, इसके लिए आप ढूंढोगे एंटोनिम्स, जो लिख रखा है इन ऑस्पिशियस, देख रहे हो, इन ऑस्पिशियस लिख रखा है, ठीक है। और सेक्रिलेज भी आप मार्क कर सकते हो इसके लिए। ब्लास्फेमी भी वर्ड है भाई, ब्लास्फेमी अशुभ के सेंस में। एक और वर्ड है ओमिनस, ठीक है, ओमिनस, OMINIOUS, ठीक है, ओमिनस भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक क्या होता है भाई, रहस्यमय बोल रहा है, एनिग्मा से बना है भाई एनिग्मेटिक, जिसको आप क्रिप्टिक बोलते हो, क्या बोलते हो, क्रिप्टिक बोलते हो, ठीक है। क्रिप्टिक के अलावा क्या बोल दोगे, एनिग्मेटिक बोला, क्रिप्टिक बोला, और क्या बोल सकते हो, ध्यान से सुनो, एनिग्मेटिक बोला, क्रिप्टिक बोला, और क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, मिस्ट्री बोलते हैं भाई, मिस्ट्री, ठीक है, एम्बिग्यूटी बोल सकते हो उसको, ठीक है। एक वर्ड है क्या, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर बोल सकते हो उसको, है ना। क्लाउडेड बोल सकते हो, जिस जहां पे रहस्यमय चीजें हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो वर्ड निकल कर आया वो निकल कर आया क्या, कॉम्प्रिहेंसिबल, ये एंटोनिम बन रहा है, कॉम्प्रिहेंसिबल, जो चीज आसानी से अंडरस्टूड हो सके, है ना। कॉम्प्रिहेंसिबल की मीनिंग क्या होगा भाई, जो चीज आसानी से क्या हो सके भाई, अंडरस्टूड हो सके, वही कॉम्प्रिहेंसिबल है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल की मीनिंग समझने योग्य यहाँ पर एनिग्मेटिक के एंटोनिम में आपने मार्क करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, डिस्ट्रस्टफुल। क्या बोल रहा है भाई, डिस्ट्रस्टफुल की मीनिंग क्या होगी भाई, अविश्वासी, जिसके लिए एक टर्म आप मार्क कर सकते हो, इनक्रेडिबल, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्क कर सकते हो वो है इनजेनस। इनजेनियस की मीनिंग क्या होगी भाई, इनजेनुअस। जेनुअस की मीनिंग क्या होगी भाई, इनजेनुअस, निष्कपट, या फिर फ्रैंक, या फिर फ्रैंक, या फिर ऑनेस्ट, ठीक है। आपने ऑनेस्ट मार्क करा, फ्रैंक मार्क करा, इनजेनुअस मार्क करा, किसके लिए भाई, डिस्ट्रस्टफुल के एंटोनिम बनने के लिए। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रस्टफुल का मतलब क्या है भाई, डिस्ट्रस्टफुल का मतलब है अविश्वासी, डिसबिलीव के सेंस में आप इसको यूज करो, डिसबिलीव, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। डन। क्वेश्चन नंबर 57, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज, क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब क्या होता है भाई, सीमाएं। बाउंड्रीज की मीनिंग क्या होगी, सीमाएं होंगी भाई, सीमाएं के सेंस में बोल रहा है, ठीक है। लिमिटेड या फिर लिमिटेशंस के बारे में बात करेगा, लिमिटेशंस बोल सकते हो उसको, लिमिटेशंस बोल दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स बोल रहा है, कोर्स मतलब क्या, मध्य, बीच में। सेंटर बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो भाई, सेंटर। सेंटर के अलावा आप कुछ और बोलना चाहो तो बोल सकते हो क्या, लिमिटलेस बोल सकते हो, क्या, लिमिटलेस। एंटोनिम पूछ रहा है ना, लिमिटलेस बोल सकते हो, राइट। बाउंड्री मतलब सीमा बना दिया, ठीक है, मतलब किनारे 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 किनारे, ठीक है। अब सेंटर की बात करने के लिए हम कोर्स की बात कर दी भाई, कि सेंटर जैसे क्या, इसकी जो मीनिंग चल रही है कुछ ऐसी चल रही है, ये बाउंड्रीज हो गए भाई। अब बाउंड्रीज के सेंस में यहाँ पे अगर हम बाउंड्रीज की सेंस को देखें तो बाउंड्रीज के सेंस में हमारे पास एंटोनिम क्या होना चाहिए भाई, बीच वाला। बीच वाला मतलब क्या, कोर, है ना, कोर,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेंटर बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आप समझ पा रहे हो। दूसरा अगर बाउंड्री के सेंस में देखें तो बाउंड्री मतलब क्या, लिमिट, है ना। लिमिट के सेंस में हम देखें तो लिमिट के सेंस में देखें तो लिमिटलेस हमारा उसका एंटोनिम बन जाएगा भाई, राइट। तो भाई मीनिंग को समझने का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा हॉटी, हॉटी, वो हॉटी वाला हॉटी नहीं है, हॉटी वाला हॉटी है भाई, हॉटी मतलब घमंडी, क्या, घमंडी। एरोगेंट बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे भाई, एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट बोल दिया, घमंडी क्यों, एरोगेंट बोल दिया। मतलब क्या, इसके लिए एंटोनिम जो है वो है हम्बल, HUMBLE, हम्बल, राइट, हम्बल मार्क करा रहे हैं भाई इसके लिए। डन है, हॉटी के लिए आपने हम्बल मार्क किया। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है भाई, 59 कह रहा है क्या, डिलीजेंट होना। डिलीजेंट होना मतलब क्या, मेहनती होना, डिलीजेंट होना, मेहनती होना। एसिडुअस बोलते हो इसको, क्या, एसिडुअस। एक वर्ड आप एसिडुअस मार्क करते हो इसके सिनोनिम में। दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो क्या, लेबोरियस होना, लेबोरियस होना। तो एसिडुअस और लेबोरियस होना क्या होगा भाई, डिलीजेंट के लिए सिनोनिम्स का काम करेगा। एंटोनिम्स की बात करें तो वो बन रहा है क्या, इनएक्टिव, आलसी। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे डिलीजेंट के लिए एसिडुअस और लेबोरियस क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं। हमें चाहिए एंटोनिम, एंटोनिम हमने एक मार्क किया, इनएक्टिव। अच्छा, एक्टिव भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनएक्टिव, ठीक है। दूसरा हम मार्क क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पे, लेजी के सेंस में हम जितने भी कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, कॉन्सेप्ट इन द सेंस जितने भी वर्ड्स जानते हैं ना, सारे को हम लेजी के सेंस में मार्क करेंगे। लेथार्जी, लैगार्ड, स्लगिस, काउच पोटैटो, है ना। ये वर्ड सारे के सारे आप डिलीजेंट के बेसिकली एंटोनिम में रख सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, एडमायर करना। एडमायर करना मतलब क्या, प्रशंसा करना, ठीक है। एडमायर करना मतलब क्या, प्रशंसा करना, जिसके सिनोनिम में आप किसको लिख सकते हो, कमेंड को लिख सकते हो, कमेंट को लिख सकते हो, या फिर प्रेज करने को लिख सकते हो। तो ये दो वर्ड तो बड़े ही प्यारे हैं भाई, प्रेज और कमेंट। एडमायर के सेंस में क्या है भाई, ये एडमायर का क्या बन रहा है भाई, ये सिनोनिम बन रहा है। अगर हमें एडमायर का एंटोनिम लिखना हो तो रेडिकुलस लिख देंगे भाई, रेडिकल करना, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। वैसे तो हम एडमायर कर रहे हैं भाई, किसी को क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मजाक उड़ाने के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करेगा, मजाक उड़ाने के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रेडिकल बोल सकते हैं, मॉक करना बोल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई वर्ड हम देखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, रिनाउंस करना बोल सकते हैं, क्या, रिनाउंस करना। और क्या, कंडेम करने के सेंस में यहां पर यूज किया जा सकता है। कंडेम मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल पे जाकर किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना कहलाता है। एक्सट्रीम लेवल पे किसी को जाकर क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालवस। कालवस मतलब संवेदनाहीन। संवेदनाहीन को क्या बोलोगे, कालवस, CALLOUS, कालवस। कालवस का क्या बोलेंगे भाई, हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग और इमोशन, है ना। हैविंग नो फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड इमोशंस, राइट। ये होगा हैविंग नो फीलिंग और इमोशंस, ठीक है, उसको बोलते हैं कालवस, ठीक है। जिसके लिए हमारे पास एक वर्ड है रूथलेस होना, रूथलेस। दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो अपैथी, अपैथी मार्क कर दिया, कालवस, रूथलेस या फिर अपैथी, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स आपके लिए क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, जिसकी मीनिंग होती है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग ना हो, कोई भी फीलिंग ना, तो मतलब पॉजिटिव फीलिंग हो ना नेगेटिव फीलिंग हो, है ना, बिल्कुल ऐसा बंदा, ठीक है। सेंसिटिव होगा भाई उसके लिए एंटोनिम क्या होगा भाई, सेंसिटिव, जिसके अंदर फीलिंग हो, है ना, जो सेंस कर पाए चीजों को। तो एंटोनिम कालवस का आपको पता चल गया भाई, सेंसिटिव होगा। अब बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। 62 कह रहा है परमिशन। परमिशन मतलब क्या होता है भाई, अनुमति देना या फिर अलाउ, अलाउ, है ना, अलाउ, अलाउ या फिर परमिशन, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, हमने परमिशन दिया। अब जो वर्ड इसके लिए एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा भाई, हिंड्रेंस बनेगा, जो कि किससे बना है भाई, हिंडर से बना है, हिंडर से बना है। और क्या, हैम्पर भी यूज कर सकते हो आप उसके लिए। हिंडर बोला आपने, हैम्पर बोला, हैम्पर के अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, कर्व भी लिखना चाहो तो कर्व भी लिख सकते हो, इम्पीड लिखना चाहो तो इम्पीड लिख सकते हो। भाई देखो जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, सारे जो जहां दिखे वहीं पे लगा दो, है ना, इम्पीड करना। सो हिंडर, हैम्पर, कर्व, इम्पीड। और क्या बोल सकते हो भाई, हिंड्रेंस के सेंस में, ठीक है। कंस्ट्रेन बोल सकते हैं, क्या, कंस्ट्रेन करना, कंस्ट्रेन बिल्कुल। डेडलॉक की स्थिति को कंस्ट्रेन बोल सकते हैं, कोई चीज रोकने के लिए। रिस्ट्रेन बोल सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, ये वर्ड भी आप वहां पे यूज कर सकते हो,
समझ आ रही है बात कि कैसे आपने सारे वर्ड्स की क्या रखना भाई, सिनोनिम्स रखना है। ठीक है, और ये सिनोनिम्स बन रहा है, लेकिन इसके लिए क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं। ये बात भी आपको अंडरस्टूड करते हुए चलनी पड़ेगी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लैंग्वेज। देखो जरा, ये छूटा ही रह गया था भाई लेजी वाले में, ये छूटा ही रह गया था, लेजी वाला कहीं तो कराया था मैंने आपको। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या बोल रहा है भाई, लैंग्वेज की मीनिंग कह रहा है सर सुस्त होना। क्या होना भाई, सुस्त होना, इन द सेंस लेजी होना। जो वर्ड याद रखना है वो क्या याद रखना है, लैगार्ड याद रखना है। ठीक है, जो वर्ड याद रखना है वो और क्या हो सकता है, स्लगिस भी हो सकता है। तो स्लगिस मार्क किया, लैगार्ड मार्क किया, लैंग्वेज मार्क किया, ये वर्ड क्या है भाई, ये लेजीनेस के सेंस में यूज हो रहा है। एक इडियम भी याद रखनी है इनसे मिलती जुलती, वो है काउच पोटैटो, है ना। काउच पोटैटो की मीनिंग क्या होती है भाई, काउच जैसे सोफा, पोटैटो मतलब क्या, इंसान, है ना। सोफे पे बैठा हुआ इंसान, मोटा इंसान, वो क्या है भाई, लेजी है। ठीक है, सो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये बोल रहा है। अब लैंग्वेज के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है एनर्जेटिक। और भी कुछ एंटोनिम मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं भाई। जील मार्क कर सकते हो, जील। जेस्ट मार्क कर सकते हो, जेस्ट। जील मार्क किया, जेस्ट मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, सर उसके लिए हम और मार्क कर सकते हैं यहाँ पे इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म मार्क किया आपने। और एक और वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो इसके लिए, क्या, एक्टिव वर्ड भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, एक्टिव को भी। तो ये वर्ड्स आप देख पा रहे हो, ये एंटोनिम बन रहे हैं। ये क्या बन रहा है भाई, ये एंटोनिम बन रहे हैं। किसके लिए एंटोनिम बन रहे हैं, लैंग्वेज के लिए एंटोनिम का काम कर रहा है। डन, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है भाई, 64 कह रहा है इमिग्रेंट, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बात यहाँ पे समझो। एक वर्ड होता है इमिग्रेंट, क्या होता है भाई, इमिग्रेंट। ठीक है, इसको बोलोगे क्या, इमिग्रेंट। और एक वर्ड होता है इमिग्रेंट, ये है एमिग्रेंट, और दूसरा वर्ड है भाई इमिग्रेंट। इसको ऐसे याद रखना ज़्यादा पॉसिबल होगा। इमी, है ना, इमी, IMMIGRANT, इमिग्रेंट, और क्या, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट जब वर्ड आपने यूज करा तो एमिग्रेंट मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या, कि जब आप अपनी कंट्री से जा रहे हो, आउट हुए हो, अपनी कंट्री से बाहर निकले हो, तो बाहर निकलने पे, यहां से अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो आपको आपकी कंट्री में क्या बोला जाएगा भाई, आपको आपकी कंट्री में एमिग्रेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एमिग्रेंट बोला जाएगा। लेकिन जब आप अपनी कंट्री में क्या हो रहे हो भाई, अपनी कंट्री में सॉरी, जिस कंट्री में जा रहे हो वहां पे आप क्या करो भाई, वहां पे आप इन कर रहे हो ना, वहां पे आप इन करो मतलब वहां रहने जा रहे हो, तो वहां के लोग आपको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट बोलेंगे। इजी, इन, आउट, आउट मतलब छोड़ा, इन मतलब आया, है ना, समझ आई बात। सो इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, बसने के लिए अपने देश से दूसरे देश में जाना, इमिग्रेट कर जाना। क्या करके भाई, आप इमिग्रेट करके वहां अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए, इमिग्रेशन कहलाएगा, राइट। तो भाई सिंपल सी बात है, एक तो सिनोनिम बनेगा, दूसरा एंटोनिम बनेगा। ठीक है, दूसरे स्थान से बसने के लिए आना, तो भाई इमिग्रेशन हो गया यहाँ पे। याद रहेगा भाई, ये दोनों टर्म याद रहेंगे। इसी तरह से एक टर्म है एमिनेंट, दूसरा टर्म है इमिनेंट, तो उसको भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखना, बता रखा है आपको, किसी ना किसी वीडियो के अंदर बताया होगा। चलो आ जाओ 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है क्या, प्रेसिडेंस होना। प्रेसिडेंस होना मतलब क्या, कोई भी चीज प्रेसिडेंस है तो प्रेसिडेंस मतलब क्या, सुप्रीमेसी बोलोगे क्या, सुपरमेसी, कि भाई उसकी सुपरमेसी है भाई, है ना, कि भाई उसकी प्रधानता है, उसकी महानता है, तो उसके सेंस में आप प्रेसिडेंस बोलते हो। तो भाई जो प्रधानता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है भाई, डिसरप्शन बोल सकते हो यहाँ पे, है ना, सेकेंडरी बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी बोल सकते हैं आप। डन है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, 66 क्या कह रहा है भाई, 66 कह रहा है डिनाउंस करना। डिनाउंस, DENOUNCED, डिनाउंस करने की मीनिंग क्या होगी भाई, डिनाउंस करने की मीनिंग होती है सर आरोप लगाना, आरोप लगाना। डिनाउंस करना, दूसरा वर्ड इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, रिनाउंस यूज कर सकते हो, है ना, रिनाउंस। ठीक है, और वर्ड क्या यूज कर सकते हो सर, एक्यूज करना। क्या करना भाई, एक्यूज करना। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हो, ब्लेम यूज कर सकते हो। तो भाई ये वर्ड क्या है भाई, ठीक है। इसके अलावा कंडेम करने के बारे में आप क्या क्या ख्याल है भाई, कंडेम करना भी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो कंडेम करना, रिनाउंस करना, और क्या, एक्यूज करना, ब्लेम करना, ये सब क्या है भाई, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके लिए, डिनाउंस के लिए। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिफेंड करना, डिफेंडेड, बचाव करना, या फिर एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट क्या होता है, सो एक्सोनरेट को बोलते हैं फ्री फ्रॉम ब्लेम,
ब्लेम से आपको आज़ादी मिल गई, अब आप क्या हो, दोष मुक्त हो, फ्री फ्रॉम ब्लेम, उसको बोलते हैं क्या, एक्सोनरेट, EXONERATE। तो डिनाउंस के लिए एक्सोनरेट क्या हो गया भाई, इंपॉर्टेंट एंटोनिम बना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 67, अबाइड। अबाइड मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अबाइड मतलब क्या होता है भाई, स्वीकार करना, मतलब क्या, अबाइड, लॉ, अबाइड बाई लॉ, लॉ से बधा होना। अबाइड मतलब क्या हो गया भाई, टाई, मतलब बधना भी होता है भाई, टाई करना भी होता है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के सेंस में, किसके सेंस में भाई, एक्सेप्ट करने के सेंस में भी आप इसको यूज करते हो, कि आपने कोई रूल और रेगुलेशन को क्या करा भाई, आपने उसको एक्सेप्ट करा है, डन है। सो उस सेंस में भी आप अबाइड का यूज करते हो। तो अगर उस सेंस में एक्सेप्ट के सेंस में यूज किया, तो एक्सेप्ट के लिए जो वर्ड आपको मिलता है भाई एंटोनी में, वो क्या मिलता है, डिक्लाइन मिलता है। क्या मिलता है भाई, डिक्लाइन मिलता है, राइट, डिक्लाइन मिला। दूसरा वर्ड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, रिजेक्ट मिलेगा, जो एंटोनिम के तौर पे काम करेगा, रिजेक्ट, राइट। सो रिजेक्ट मार्क किया, डिक्लाइन मार्क किया, ये दो वर्ड आपने मार्क किए, डन। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कह रहा है, प्राइमेवियल। प्राइमेवियल क्या होता है भाई, अति प्राचीन, है ना, मतलब बहुत ही पुराना होना, ओल्ड होना, या फिर प्रिमिटिव के सेंस में आप यूज कर सकते हो, प्रिमिटिव, है ना, प्राइमेवियल को ऑब्सलीट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, ऑब्सलीट भी बोल सकते हो, ऑब्सलीट, ये भी पुराने के सेंस में ही होता है। तो नए के सेंस में क्या बोलोगे, रिसेंट बोलोगे, या फिर न्यू बोल दोगे, है ना, या फिर मॉडर्न बोल दोगे। तो आप देख पा रहे हो कि आपके सामने जो एंटोनिम लिखे जा रहे हैं वो क्या है, ठीक है। सिनोनिम में प्राइमेवल के लिए ओल्ड और ऑब्सलीट हो जाएगा। एंटोनिम में क्या होगा भाई, एंटोनिम में रिसेंट, न्यू और मॉडर्न मार्क करोगे, रिसेंट, न्यू और मॉडर्न मार्क करेंगे, मार्क कर लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, इनफाइनाइट के सेंस में यूज हो रहा है, किसके यूज में, सेंस में यूज हो रहा है भाई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है भाई, अनंत होता है, इनफाइनाइट मतलब अनंत, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा भाई, इनफाइनाइट को यहाँ पे क्या बोल जाएगा भाई, एवर लास्टिंग भी बोल देंगे, एवर लास्टिंग, जो हमेशा बना रहे, एवर लास्टिंग, ठीक है। फॉर एवर भी यहाँ पर आप इसको सिनोनिम्स दे दोगे, फॉर एवर दे दिया, एवर लास्टिंग दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया, राइट। इसके अलावा क्या वर्ड, अच्छा अब इनफाइनाइट के एंटोनिम की बात करें, इवन इनफाइनाइट के एंटोनिम क्या बोल रहा है भाई, इवन स्कैंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम है भाई, या आप क्या, ये कह ले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इवन स्कैंट। दूसरा वर्ड है क्या, फ्लीट करना, फ्लीटिंग, है ना। तीसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो, ट्रांजिएंट, जो कम टाइम के लिए हो, ट्रांजिएंट मतलब क्या, इवन स्कैंट की मीनिंग क्या है, लिव्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लिव्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े टाइम के लिए कोई चीज हो, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई चीज अगर थोड़े टाइम के लिए हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इवन स्कैंट, राइट। क्या बोलेंगे भाई, इवन स्कैंट बोलेंगे, इवन स्कैंट बोला, फ्लीटिंग बोला, ट्रांजिएंट बोला, लिव्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बोला, इन ये क्या होगा भाई, अच्छा इसके अलावा एक और वर्ड है यहाँ पे, ट्रांजिटोरी। ये जो भी वर्ड आपको लिखाया गया ट्रांजिटोरी, राइट, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, और एक इसका इंपॉर्टेंट छूटा हुआ है, वो है क्या, इफेमरल। यही पेपर में आपको देखने को मिल रहा है, इफेमरल, राइट। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर में देखने को क्या मिल रहा है, पेपर में देखने को क्या मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 70 कह रहा है क्या, ग्रेसियस होना। ग्रेसियस मतलब क्या, सुंदर। गॉर्जियस के सेंस में यूज होगा भाई, किसके सेंस में यूज होगा, गॉर्जियस के सेंस में यूज होगा। अगर गॉर्जियस के सेंस में यूज होगा तो हम एंटोनिम क्या मार्क करेंगे, रूड। रूड मार्क किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटोनिम, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 71 है, वो बोल रहा है डिफाइल। डिफाइल मतलब क्या होता है भाई, दूषित करना या फिर प्रदूषित करना। डिफाइल मतलब क्या, स्पॉइल करने के सेंस में मार्क कर सकते हो, स्पॉइल करना। या फिर एक वर्ड होता है कंटामिनेट, कंटामिनेट करना, पल्यूट करना, है ना, पल्यूट करना, है ना, पल्यूट। तो पल्यूट, कंटामिनेट, स्पॉइल और डिफाइल, ये क्या बनेंगे भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन रहे हैं। और इसी का हमें क्या चाहिए भाई, एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम क्या होगा भाई, क्लीन हो जाएगा। एंटोनिम आपने क्या मार्क किया, क्लीन मार्क किया, क्लीन बिल्कुल सही आंसर मार्क किया आपने, डन। कोई दिक्कत, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 72 की बात करेंगे। 72 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर, सॉलिट्यूड। क्या बोला भाई, सॉलिट्यूड बोला। सॉलिट्यूड की मीनिंग क्या भाई, एकांत, है ना। सॉलिट्यूड की मीनिंग क्या होगा भाई, लोनली, है ना। और क्या,
इंडिविजुअल भी बोलता है भाई, इंडिविजुअल भी मार्क कर लो, इंडिविजुअल। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलेगा, सिंगुलर भी। अच्छा, कई बार ये सिंगुलर वर्ड भी आया है सॉलिट्यूड के सिनोनिम में, और बच्चा समझ नहीं पाता सिंगुलर क्यों बोल रहा है भाई, है ना। सिंगुलर वर्ड भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिला हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल, सिंगुलर, लोनली और सॉलिट्यूड। डन। तो ये हो गया भाई। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंपनी। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंपनी, साथ रहना। अच्छा, सॉलिट्यूड के बारे में अगर मैं लिखूं तो आप इंट्रोवर्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहो तो इंट्रोवर्ट को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, और इसके लिए यहाँ पे आप एक वर्ड दे सकते हो, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट क्या हो जाएगा भाई, ये आपके लिए सिनोनिम्स की एंटोनिम्स की तरह यूज होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ब्लीड्स। ब्लीड्स मतलब क्या होता है भाई, असॉल्ट करना, आक्रमण करना या फिर अटैक करना, अटैक करना या फिर असॉल्ट करना। तो आपने असॉल्ट मार्क करा, अटैक मार्क करा, ब्लीड्स मार्क करा, क्या मार्क करा भाई, ब्लीज बोलते हैं, ब्लीज। ट को हम ज्यादा टाइम पे क्या करते हैं भाई, अवॉइड करते हैं, ब्लीज बोलते हैं। तो ब्लीज से निकला क्या, अटैक और असॉल्ट, आक्रमण करने के सेंस में। ठीक है ना। इनएक्टिविटी, है ना, इनएक्टिविटी क्या बना भाई, एंटोनिम बना। ठीक है, इनएक्टिविटी को हमने मार्क किया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, 74 कह रहा है टर्स। टर्स मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। अब टर्स कहां पे यूज होता है वो समझो। टर्स मतलब होता है जो कम बोलता हो, है ना, जो कम बोलता हो उसको हम बोलते हैं टर्स, है ना। कम बोलने वाला, कम वर्ड्स का यूज करने वाला टर्स कहलाता है ना। टर्स मतलब अब उसके लिए जो वर्ड बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा लैकोनिक, लैकोनिक, एक वर्ड बनेगा कंसाइज, दूसरा वर्ड बनेगा क्या, रेटिसेंट। ठीक है, ब्रीफली, अगर टर्स को समरी और ब्रीफ के सेंस में देखो तो ब्रीफ भी होता है भाई, ब्रीफ भी हो जाएगा। अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे कि कोई पेज है जिसपे आपने लिखा है कोई लेटर, या फिर कोई भी आपने लिटरेचर का कोई पार्ट लिखा है, अब उसका कोई छोटा सा पार्ट उठा रहे हो तो उसको मिनिमाइज करो, कम करो, तो वो टर्स वहां पे एक अलग बात हो जाएगी। ब्रीफ बोल सकते हो, नट सेल बोल सकते हो, क्या, नट शेल, है ना, नट सेल। ठीक है, ओके, ब्रीफ बोल दिया, नट सेल बोल दिया, लैकोनिक बोल दिया, और क्या, समरी बोल सकते हो, समरी। तो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि सब पेपर में पूछे जा रहे हैं। कंसाइज, रेटिसेंट, लैकोनिक, टर्स, और क्या भाई, रेटिसेंट, टैकीटर्न, टैकीटर्न, ये आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ये सारे पेपर में देखने को मिलेंगे टर्स के सिनोनिम से भाई। अब टर्स का एंटोनिम क्या होगा, टर्स का एंटोनिम है वर्बोज। देख रहे हो ना, शब्द बहुलता, जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वर्बोज, उसको बोलते हैं गरुलस, उसको बोलते हैं टॉकेटिव, है ना, बहुत ज्यादा बोलने वाले, उसको बोलते हैं वर्डी, है ना, वर्डी भी बोलते हैं, WORDY, वर्डी, जिसके पास बहुत ज्यादा शब्दों का खजाना है तभी तो वो बोलेगा, खजाना है तभी बोलेगा। डन। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 75 है वोफुल। वोफुल मतलब क्या होता है भाई, वोफुल मतलब होता है शोकमय, है ना, ग्रीफ की बात करेगा, है ना, किसकी बात करेगा भाई, ग्रीफ की बात करेगा। ठीक है, और यहाँ पर उसके एंटोनिम में देखोगे तो चीयरफुलनेस के बारे में बात करेगा, चीयरफुलनेस, राइट। तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फेनेटिकल। फेनेटिकल क्या होता है भाई, फेनेटिकल होता है पक्षपाती, पक्षपाती, फेनेटिकल। बट फेनेटिकल को आप ऐसे समझ सकते हो, बाइगॉट जानते हो ना, बाइगॉट, BIGOT, बाइगॉट क्या होता है भाई, जैसे क्या कि आप जिस चीज को मान रहे हो ना, बचपन से मानते हुए आए हो, भले से वो दुनिया की नजरों में सही है, लेकिन आप जो मानते हो कि ये गलत है तो आप उसको गलत ही मानोगे, है ना। मतलब आप प्रिजुडिस्ड हो, मतलब प्री ऑक्युपाइड हो, मतलब पहले से आपके दिमाग में किसी चीज को लेकर एक थॉट बना हुआ है, एक ओपिनियन बना हुआ है, एक बायसनेस है, तो उसको बोलते हैं फेनेटिकल। बायसनेस होना, बायस्ड होना, तो बायस्ड होना, बाइगॉट होना, फेनेटिकल हो जाएगा जी। समझ आ रही है बात, कि आप पहले से उस थॉट से बिल्कुल क्या हो भाई, उस थॉट को अडॉप्ट किए हुए बैठे हो कि नहीं भाई ये चीज होती है तो होती है, तो उस सेंस में आप यहां पर इसको मार्क कर रहे हो। डन, डन है भाई। चलो, अब उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है लिबरल, है ना, लिबरल। ठीक है भाई, लिबरल, हम्बल भी बोल सकते हैं, लिबरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है एनजाइटीज, क्या, एंजाइटीज, एंजाइटीज मतलब क्या, वरीज, क्या बोलोगे भाई, वरीज, जो चिंताएं हैं आपकी, एंजाइटीज क्या है भाई, चिंताएं हैं, तो एंजाइटीज, वरीज। अब वरीज और एंजाइटीज के लिए आपके पास एक एंटोनिम है, क्या, प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी बोलते हो, प्लेकेट बोलते हो, क्या, प्लेकेट बोलते हो,
और क्या बोलते हो, पैसिफाई बोलना, पैसिफाई करने को बोलते हो। और क्या, सीरीन, सीरीन को भी आप यहाँ पे यूज कर लेते हो, कामनेस को भी यूज कर लेते हो, आप बहुत ज्यादा काम हो जाते हो तब, है ना। तो भाई एंटोनिम्स तो ये हो जाएंगे, एंजाइटीज के लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, जो नीचे आपके सामने लिखे गए हैं, ये सारे एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या कह रहा है, 78 कह रहा है फेम। फेम के बारे में पूछ रहा है भाई आपसे। फेम, फेम मतलब होता है क्या, प्रसिद्ध करना, या फिर पॉपुलर, पॉपुलर के बारे में बात कर रहा है, पॉपुलर, राइट, पॉपुलर के बारे में बात कर रहा है। फेम पॉपुलर, राइट, गिव मी ए सेकेंड। फेम पॉपुलर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। फेम पॉपुलर हो गया जी, फेम पॉपुलर हो गया, ठीक है। अब फेम पॉपुलर के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है डिस्ग्रेस, कलंकित करना, वहां पे आप पॉपुलैरिटी गेन करो, यहाँ पे आप डिस्ग्रेस हो रहे भाई। डिफेम होने के सेंस में आप इसको मार्क कर लोगे। डिफेम भी एक भाई, डिफेम तो आएगा नहीं, नहीं ना, डिस्ग्रेस आएगा, तो यहाँ पे आप ग्रेसफुल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, ग्रेसफुल भी बोल सकते हो सिनोनिम में। तो डिस्ग्रेस आपका एंटोनिम वहां पे प्रॉपर तरीके से आ चुका है जी, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 79। 79 बोल रहा है नेटिव। नेटिव मतलब होता है क्या, लोकल होना, मूल निवासी होना। अब ओरिजिन के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। अब ओरिजिन, ये पेपर में कई बार दिया हुआ भाई, अब ओरिजिन ही करके दिया हुआ पेपर में, ठीक है। सो अब ओरिजिन बोल दिया, नेटिव बोल दिया, लोकल बोल लो, लोकल एक और बोल लो, ठीक है। चलो, अब इसके लिए आपके पास जो वर्ड निकल कर आया, एक जो प्यारा वर्ड निकल कर आया जो एग्जाम में था और जो यहाँ पे आंसर बन रहा है एंटोनिम में, वो बन रहा है एक्सोटिक। एक्सोटिक बोल लो, या फिर आप फॉरेन बोल लो, फॉरेन बोल लो, या फिर बिजारे बोल लो, बिजारे, ठीक है। तो बिजारे दिखा, एक्सोटिक दिखा और फॉरेन दिखा, ये दिखा क्या, नेटिव के लिए क्या, एंटोनिम, नेटिव के लिए एंटोनिम, डन। नेक्स्ट अगर हम जाएं क्वेश्चन पे, उसके पहले हमें एक इंस्ट्रक्शन से अवगत होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्या एसएससी सीपीओ 2022 टायर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस की श्रृंखला आ रही है आगे, कि सीपीओ में टायर 1 में क्या पूछे थे, वो क्वेश्चंस बता दो जरा। चलो ठीक है भाई, वो क्वेश्चंस भी बता देंगे भाई, क्या पूछे गए थे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 80 है भाई। 80 क्या कह रहा है भाई, एम्यूलेट, क्या बोल रहा है भाई, एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब क्या होता है, बराबरी करना या फिर अनुकरण करना। एमुलेट मतलब क्या, किसी को देख के कॉपी करना। एमुलेट मतलब क्या, कॉपी करना, इमिटेट करना, काइंड ऑफ, राइट, इमिटेट करना। तो अगर आपसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछे तो इमिटेट को भी लिखने, इमिटेट को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इमिटेट बिल्कुल अप्रोप्रिएट सिनोनिम की तरह काम करेगा। एमुलेट के लिए इमिटेट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, या फिर कॉपी बोल सकते हो, या फिर सिंपली फॉलो करना बोल सकते हो, फॉलो बोल सकते हो, राइट। लेकिन पेपर में यही आएगा आपसे अगर एमुलेट के सिनोनिम्स के तौर पे पूछता है तो। एंटोनिम पे पूछा, एंटोनिम मतलब क्या, नेग्लेक्ट करना, है ना, नेग्लेक्ट करना। दूसरा वर्ड क्या आ सकता है पेपर में, ओवरलुक करना आएगा, है ना। मतलब आएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये आएगा, पक्का पक्का है भाई, ये आएगा ही आएगा, अगर आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 81, रिज्यूम करना। क्या करना भाई, रिज्यूम करना। आपने कोई चीज रिज्यूम करी, रिज्यूम करना मतलब क्या, फिर से शुरू करना, क्या, रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, है ना। जैसे आप पॉज दे देते हो ना, जैसे आपने यूट्यूब पे कोई चलाया, कोई वीडियो चलाया, आप उसको पॉज दे देते हो, है ना। जैसे आपने उस पर क्लिक करा तो वो पॉज में हो गया, ठीक है। फिर आप वापस से उसको रिज्यूम करते हो, जहां रोका था वहीं से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो रिज्यूम का मतलब क्या, रिज्यूम मतलब क्या, रिस्टार्ट करना। जहां आपने कोई चीज रोकी थी आप फिर वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करो। तो आप ये नहीं कह सकते कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करो भाई, जहां रोका था वहीं से स्टार्ट करना है, रिज्यूम करना कहलाएगा, राइट। अब वहां पे स्टार्ट शुरू कर दिया तो सीज मतलब क्या हो जाएगा भाई, रोकना हो जाएगा, ठीक है। वहां पे शुरू कर दिया तो यहाँ रोकने के लिए भाई, रोकने के लिए दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, कर्ब मार्क कर सकते हो, रिस्ट्रेन मार्क कर सकते हो, रिस्ट्रेन मार्क कर सकते हो, और क्या मार्क कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट भी मार्क कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हो। इसके अलावा आप कंस्ट्रेन भी आप मार्क कर सकते हो, कंस्ट्रेन, राइट। सो ये वर्ड्स क्या है भाई, कंस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन, कर्व, सीज, ये क्या है भाई, रिज्यूम के आपके एंटोनिम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 पे बात करेंगे। 82 क्या है भाई, 82 है भाई डल। डल मतलब क्या होता है, सुस्त। डल मतलब क्या, मंद। डल मतलब क्या, लेजी, ठीक है, लेजी। इसके अलावा क्या, लैंग्विड, जो वर्ड अभी हमने करा था, लैंग्विड। लेथार्जी, जो पेपर में देखने को मिलेगा, लेथार्जी, ठीक है। स्लगिस, स्लगिस तो अब बहुत कम देखने को मिलता है, लैंग्विड, लेथार्जी और लैगार्ड वर्ड देखने को मिल रहा है, लैगार्ड देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये वर्ड डल के क्या बन जाएंगे भाई, ये डल के आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे, ठीक है। अब डल की एंटोनिम की बारी है भाई। डल का एंटोनिम क्या है भाई, ब्राइट, चमकीला, है ना। विविध बोल दोगे, इसके अलावा आप विविध बोल दोगे, विवेसियस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, विवेसियस,
है ना। विवेसियस के अलावा आप क्या बोल सकते हो भाई, विविध बोला, विवेसियस बोला, ब्राइट बोला, और आप क्या बोल सकते हो, एक वर्ड और होगा, स्किंटिलेटिंग बोलने से पहले आप एक्टिव बोल सकते हो, क्या एक्टिव बोल सकते हो, डन है। तो ये वर्ड्स क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम बन जाएंगे, किसके लिए, डल के लिए, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब क्या होता है भाई, स्पूरियस मतलब होता है कृत्रिम या फिर बनावटी। स्पूरियस की मीनिंग क्या है भाई, कृत्रिम या फिर बनावटी, है ना, कृत्रिम या फिर बनावटी, स्पूरियस, ठीक है। फेक जिसको आप बोल सकते हो, फेक बोल सकते हो, याद रखने के लिए स्पूरियस के साथ फेक को अगर एक साथ लेके बोलते हो तो स्पूरियस की मीनिंग याद रहेगी। स्पूरियस की क्या याद रहेगी भाई, मीनिंग याद रहेगी आपको। फेक हो गया, बोगस बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, बोगस बोल सकते हो, राइट, डन है। बोगस बोल दिया, फेक बोल दिया, बोगस बोल दिया स्पूरियस के लिए। चलो अब इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे भाई, एंटोनिम ढूंढेंगे, तो जेन्युइन बोलेंगे भाई, ऑथेंटिक बोलेंगे, जेन्युइन बोल सकते हो, ऑथेंटिक बोल सकते हो, ठीक है। जेन्युइन और ऑथेंटिक क्या हो जाएंगे भाई, इसके लिए एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल की मीनिंग है विरोधी या फिर शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल। जिसके लिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है भाई एनिमिटी, जो आपको देखने को मिलेगा पेपर में। दूसरा वर्ड देखिएगा, देखने को मिलेगा एनिमोसिटी, यही देखने को मिलेगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये देखने को मिलेगा भाई। आप ये समझो कि भाई बिल्कुल वो एक्सट्रैक्ट करके चीजें आपको मिल रही हैं, है ना। ये चीज को भी आप अपने दिमाग में बैठा के चला करो, तब चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो एनिमिटी मार्क किया, एनिमोसिटी मार्क किया हॉस्टाइल के लिए। तो जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा उसके एंटोनिम में, वो देखने को मिलेगा फेवरेबल। क्या देखने को मिलेगा भाई, फेवरेबल वर्ड देखने को मिलेगा एंटोनिम में, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, स्कैंटी। स्कैंटी मीन्स व्हाट, अल्प, है ना। स्कैंटी मीन्स व्हाट, अल्प। तो एक वर्ड है भाई मीगर, ठीक है, मीगर, ठीक है। ये वर्ड आपको देखने को मिलता है, कोई चीज की मात्रा कम हो ना तो मीगर वर्ड देखने को मिलेगा, MEAGER, स्कैंटी। या फिर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी, स्कैंटी और मीगर, ये तीनों वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीगर तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उसके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एबेंडेंट बोल रहा है, एबेंडेंट, प्रचुर, पर्याप्त, या फिर प्रोफ्यूज बोल लोगे, क्या बोलोगे भाई, प्रोफ्यूज बोल लोगे। प्रोडिगल बोल सकते हो भाई, प्रोडिगल बोल सकते हो, एक्सेस बोल सकते हो एबेंडेंट के लिए, या फिर एनफ भी बोल सकते हो। तो ये वर्ड, इतना 3 वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई, एंटोनिम में ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, डन, डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 86 86 की बात करें, 86 क्या कर रहा है भाई, एस्पेरिटी। एस्पेरिटी मतलब क्या, बोली में कठोरता, मतलब कड़वापन होना, बहुत हार्सनेस के साथ बोलना, क्या बोल सकते हो भाई, हार्स होना, हार्सनेस होना, है ना, बहुत ज्यादा कड़वे शब्द यूज करना, हार्सनेस की बात कर रहा है भाई। तो एस्पेरिटी क्या होगा भाई, हार्सनेस के सेंस में यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है भाई सिविलिटी, जो वर्ड है सिविलिटी, शिष्टता या नम्रता, सिविलिटी, CIVILITY, सिविलिटी। एस्पेरिटी के लिए क्या सिविलिटी हो जाएगा, ठीक है। हम्बलनेस बोल सकते हो, हम्बल बोल सकते हो भाई, है ना। स्वीटनेस बोल सकते हो एस्पेरिटी के उसमें भाई, डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, स्प्राई। स्प्राई क्या होता है भाई, स्प्राई होता है सर फुर्तीला। स्प्राई क्या होता है, फुर्तीला, चंचल या फिर एक्टिव, है ना, एक्टिव, है ना, झील से भरा हुआ, झील बोल दो, चलो ठीक है। आपने स्प्राई के सिनोनिम्स लिख दिए। एंटोनिम्स की बात करें तो लेथार्जिक, कई बार करा दिया भाई लेथार्जिक। अब देखो, अब लैंग्विड वर्ड यूज करो, जो नहीं अभी तक करा है वो लैंग्विड यूज कर लो और लैगार्ड यूज कर लो, 2 वर्ड यूज कर लो, ये दोनों वर्ड आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। लेथार्जिक, इनएक्टिव भी आपको पता ही है, इनएक्टिव इसके सिनोनिम में एंटोनिम में होता तो भी वो करेक्ट हो जाता, ये वर्ड्स करेक्ट हो जाएंगे भाई क्या, एंटोनिम में। इसके अलावा 88 नंबर का वर्ड क्या कह रहा है भाई, 88 कह रहा है डिप्लेट होना। डिप्लेट मतलब क्या, समाप्त करना या फिर छीड़ बनाना, है ना। डिप्लेट करना मतलब कम करना, डिप्लेट करना मतलब क्या, वीकेंड करने के सेंस में मार्क करते हैं भाई, क्या, वीकेंड करने के सेंस में, वीकेंड करना या फिर सैप, सैप वीकेंड डिप्लेट, राइट, डिप्लेट सैप वीकेंड। तो ये समाप्त करना या छीड़ बनाना होता भाई, राइट। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, ये तो सिनोनिम्स हो गए, अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रीस्टोर करना। एंटोनिम्स क्या बनेगा भाई, रीस्टोर करने के सेंस में इसका एंटोनिम बनेगा, मतलब रीस्टोर करना मतलब क्या, पुनः निर्माण करना या फिर रिक्रिएट करना, है ना, ठीक है। रेजुवनेट करना एक वर्ड होता है भाई, क्या, रेजुवनेट करना। जैसे नदी वदी होती है भाई, आप उसको रेजुवनेट करते हो, मतलब उसकी नवीनीकरण कर रहे हो भाई, कि वो नदी क्या हो, सही से फले फूले, ठीक है। रेजुवनेट के सेंस में आप यूज करते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है भाई 89 नंबर, 89 कह रहा है भाई कंसाइज। 89 क्या बोल रहा है भाई, कंसाइज। कंसाइज की मीनिंग क्या होगी भाई, संक्षिप्त। कंसाइज की मीनिंग होगी लघु, ब्रीफ, वर्ड मार्क करते चलना, ब्रीफ, टर्स, लैकोनिक, ये वर्ड्स आपको मिलेंगे भाई, लैकोनिक और क्या,
कंसाइज वहां दे रखा भाई, कंसाइज, ब्रीफ, टर्स, लैकोनिक और क्या समरी। ठीक है, समरी के अलावा भी आप कुछ मार्क करना चाहो तो, हाँ समरी के अलावा भी कुछ मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो आप, है ना। क्या मार्क कर सकते हो, टैकीटर्न या फिर टैकीटर्न मार्क कर लो, टैकीटर्न मार्क कर लो याद करने के सेंस में, है ना। टैकीटर्न मार्क कर लिया आपने। अगर देखे भाई इसके हम एंटोनिम में चलें तो लेंदी हो गया भाई, लेंदी हो गया एक वर्ड, लेंदी हो गया। दूसरा वर्ड आप मार्क करोगे क्या, वर्बोज मार्क कर सकते हो, वर्बोज, है ना। टॉकेटिव मार्क कर सकते हो, वर्बोज हो गया, टॉकेटिव मार्क कर लो, टॉकेटिव, है ना, टॉकेटिव। ठीक है, इसके अलावा अगर मार्क करना है आपको टॉकेटिव के अलावा तो आप क्या मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, वर्ड ही मार्क कर सकते हैं। ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम का काम करेंगे, किसके लिए, कंसाइज के लिए। बाकी के लिए भी एंटोनिम यही बनेंगे जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है भाई एनॉय करना। एनॉय मतलब क्या, चिढ़ाना, दुख दुख पहुंचाना, मतलब क्या आपको परेशान करना, टीज करने के सेंस में आप इसका यूज करते हो, एनॉय करना। या फिर इरिटेट, है ना, इरिटेट एक वर्ड होता है क्या, इर्क, ये भी आप इसके साथ सिनोनिम में रखते हो, राइट। एनॉय, एनॉय के अगर मैं बोलूं एंटोनिम्स बता दो जरा, तो एंटोनिम क्या होगा भाई, सेटिस्फैक्शन की बात करेगा, सेटिस्फाई होना। कंटेंट करने की बात करेगा, कंटेंट हो गया भाई। दूसरा क्या होगा, प्लीजेंट की, प्लीजेंट के सेंस में यूज होगा क्या, प्लीजेंट, प्लीजेंट, डन है। एनॉय का क्या होगा भाई, ये वर्ड्स हो जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91। 91 कह रहा है, 91 कह रहा है क्या, एसिडुअस। एसिडुअस क्या होता है भाई, एसिडुअस होता है परिश्रमी या फिर कर्मशील। एसिडुअस मतलब क्या, सेडुलस काइंड ऑफ थिंग, सेडुलस बोल तो, या फिर लेबोरियस बोल लोगे, क्या लेबोरियस बोल लोगे। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो इसके लिए, डिलीजेंट मार्क कर सकते हो, राइट, डिलीजेंट। ठीक है, लेबोरियस, डिलीजेंट और सेडुलस। एसिडुअस के लिए क्या मार्क किया आपने, सिनोनिम्स मार्क किया। एंटोनिम्स की बात करें तो आइडल मार्क कर लोगे, लैगार्ड मार्क कर लोगे, लैंग्विड मार्क कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। सारे मैं लिख नहीं रहा हूं, सारे मैंने कई बार बता रखे हैं आपको। सो आइडल मार्क करो, लैगार्ड मार्क करो, लैंग्विड मार्क करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, राइट। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या करे भाई, स्टुपेंडस। 92 क्या करे भाई, स्टुपेंडस। स्टुपेंडस मतलब क्या होता है, प्रभावशाली, मतलब क्या, ग्रैंड। क्या बोलोगे भाई, ग्रैंड बोलोगे। स्टुपेंडस को क्या बोलोगे, ग्रैंड बोलोगे। अब स्टुपेंडस के एंटोनिम्स की बात करें हम तो टेरिबल बोल सकते हो, या फिर सिंपल सी बात है क्या उसको बोल सकते हो भाई, बनाल बोल सकते हो, कॉमन बोल सकते हो, या ऑर्डिनरी बोल सकते हो, है ना। स्टुपेंडस के लिए एंटोनिम्स का काम ये कर देंगे, डन। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का। 93 बोल रहा है इमेंस। इमेंस मतलब क्या, विशाल। विशाल के लिए अगर मैं बोलूं तो आप मैसिव मार्क कर लो, है ना, मैसिव मार्क कर लो, कोलोसल मार्क कर लो, कोलोसल, है ना। ठीक है, इसके अलावा मैसिव, इमेंस, कोलोसल और क्या मार्क कर सकते हो भाई, चलो इतना ही रहने दो, मैसिव और कोलोसल और इमेंस। इनॉर्मस मार्क कर लो एक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनॉर्मस, राइट। इनॉर्मस आपने मार्क कर लिया। अगर मैं बोलूं इसके एंटोनिम में जाओ तो टाइनी मार्क कर लिया, स्मॉल मार्क कर लिया, स्मॉल और टाइनी मार्क कर लिया, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 94। 94 कह रहा है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या, रोकना, बाधा डालना, मतलब क्या, हैम्पर मार्क कर सकते हो इसके लिए। और क्या मार्क कर सकते हो भाई, हिंडर मार्क कर सकते हो, ठीक है। और क्या, ऑब्स्ट्रक्ट के लिए आप ऑक्लूड मार्क कर सकते हो। एक काफी दिन से आपको ऑक्लूड नहीं बताया तो ऑक्लूड देख लो। तो ऑक्लूड, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर और हिंडर, और बाकी वर्ड्स हमने कई बार डिस्कस करे हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट की अगर मैं एंटोनिम पूछूं तो आप असिस्ट करना या फिर ऐड करना, हेल्प करना, मदद करना, हेल्प करना भी बोल सकते हो, हाँ कि ना। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, 95 कह रहा है कंज्यूमेट करना। कंज्यूमेट करने की मीनिंग क्या है भाई, समाप्त करना या परिपूर्ण करना। तो उसके लिए जो वर्ड है आपके पास क्या, इनेप्ट है भाई, क्या, इनेप्ट। 95 का एंटोनिम क्या है भाई, इनेप्ट है। ये पेपर में जैसे आया वैसे ही आंसर मार्क किया आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 96। 96 कह रहा है नोविस। नोविस मतलब होता है नॉन एक्सपर्ट काइंड ऑफ। नोविस क्या होता है भाई, नॉन एक्सपर्ट। अब नॉन एक्सपर्ट के लिए आप क्या मार्क कर सकते हो, नॉन एक्सपर्ट के लिए आप मार्क कर सकते हो, नोविस के लिए ध्यान से सुनो, नेव मार्क कर सकते हो। नेव एक वर्ड होता है, नेव, ये भी काफी पॉपुलर एग्जामिनेशन में, ठीक है। एक वर्ड होता है एमेचर, ये आपको काफी बार देखने को मिलेगा, इस पे आपको स्पेलिंग एरर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। नेव मार्क किया, एमेचर मार्क किया, नोविस मार्क किया, राइट। ये 96 का आप देख रहे हो सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करो तो एक्सपर्ट मार्क कर सकते हो, एडेप्ट मार्क कर सकते हो, एडेप्ट मार्क कर लो, या फिर डेक्स्ट्रस मार्क कर लो, डेक्स्ट्रस। इसके अलावा आप एड्रॉइट मार्क कर सकते हो, एक वर्ड एड्रॉइट को मार्क कर लो। एड्रॉइट, एडेप्ट, एडेक्स्ट्रस और एक्सपर्ट, ये नोविस के क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97। कोलोक्वियल। कोलोक्वियल मतलब होता है बोलचाल की भाषा या फिर अनौपचारिक भाषा। एलोक्वेंट बोलते हैं भाई, एलोक्वेंट पहले बता रखा भाई, एलोक्वेंट बता रखा, एलोक्वेंट, ठीक है, ये करा रखा है आपको, ठीक है। इसके लिए भाई आप देखो जरा एंटोनिम क्या होगा भाई, फॉर्मल हो जाएगा,
फॉर्मल बिल्कुल एंटोनिम की तरह यूज करेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कर रहा है भाई? 98 कह रहा है स्ट्रेंथन, सीधा करना या समझना, मतलब अंडरस्टूड करना, अंडरस्टैंड के सेंस में, स्ट्रेंथन है ना, अंडरस्टैंड करने के सेंस में। अब इस स्ट्रेंथन के लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई वो है क्राउचिंग, क्या क्रोच, सॉरी क्राउचिंग। क्राउचिंग क्या होता है भाई? बहुत नीचे झुक जाना। स्ट्रेंथन मतलब क्या? सीधा करना। क्राउचिंग मतलब क्या? झुक जाना, मुड़ जाना, या फिर उसको स्लैंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्लैंट भी बोल सकते हो। तो स्ट्रेंथन के लिए एंटोनिम क्या भाई? स्लैंट हो सकता है, क्राउचिंग हो सकता है। डन। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है ऑकवर्ड होना। ऑकवर्ड होने की बात कह रहा है। ऑकवर्ड मतलब क्या? अजीब या फिर चिंताजनक, जिसको आप स्ट्रेंज बोल सकते हो, एक तरीके से स्ट्रेंज बोल सकते हो, ऑड बोल सकते हो, राइट। इसके लिए जो हमारे पास वर्ड है ऑकवर्ड के लिए, आप इनेप्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हो। इनेप्ट, जिसके पास कोई भी नॉलेज वाले अंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है, एंटोनिम क्या निकल के आ रहा है? एड्रॉइट निकल के आ रहा है, एडेप्ट निकल के आ रहा है। एडेप्ट और एड्रॉइट, ऑकवर्ड की क्या निकल के आ रही है भाई? एंटोनिम निकल के आ रही है। इसके अलावा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, 400 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। विली। विली मतलब क्या होता है भाई? चतुर या धोखेबाज। जो चतुर है वही धोखेबाज है। ठीक है। जिसको आप क्या विटी भी बोल सकते हो एक तरीके से, और विटी से अच्छा है क्या? कनिंग दे दो इसको नाम, कनिंग दे दो, है ना। कनिंग के अलावा इसको दे दो स्लाई। 2 वर्ड दे दो, काफी है भाई। विली, कनिंग और स्लाई। ठीक है। चतुर होना, बहुत ज्यादा चालाक होने के सेंस में। ठीक है। अगर उसके एंटोनिम पे जाओगे तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? ऑनेस्ट हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा? ऑनेस्ट होगा और फ्रैंक हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एंटोनिम बन जाएंगे उसके लिए, राइट। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई? 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, किसके? प्रीवियस ईयर एंटोनिम्स के। 400 प्रीवियस ईयर एंटोनिम्स के आपने बेहतरीन से क्वेश्चन करें। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए, नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।